श्री महावीर को मेरा हो प्रणाम। तेरी महिमा बड़ी महान, तेरी महिमा बड़ी महान। वर्धमान श्री महावीर को मेरा हो प्रणाम। तेरी महिमा बड़ी महान, तेरी महिमा बड़ी महान। करुणा सागर दीन दयालु तारा सकल जहान। तेरी महिमा बड़ी महान, तेरी महिमा बड़ी महान। पिता सिद्धार्थ त्रिशला जाया, घर घर में था आनंद छाया। पिता सिद्धार्थ त्रिशला जाया, घर घर में था आनंद छाया। देव देविया मंगल गाया, धर्म का तू अवतार कहाया। क्षत्रिय कुंड में जन्म लिया था वीर प्रभु भगवान। तेरी महिमा बड़ी महान, तेरी महिमा बड़ी महान। वर्धमान श्री महावीर को मेरा हो प्रणाम। तेरी महिमा बड़ी महान, तेरी महिमा बड़ी महान। दीन दुखी का तू रखवाला, तूने तारी चंदन बाला। दीन दुखी का तू रखवाला, तूने तारी चंदन बाला। फेरी जिसने तेरी माला, उसका संकट तूने टाला। फेरी जिसने तेरी माला, उसका संकट तूने तारा। चंड कोसिया जैसे तारे बड़े बड़े पुण्यवान। तेरी महिमा बड़ी महान, तेरी महिमा बड़ी महान। वर्धमान श्री महावीर को मेरा हो प्रणाम। तेरी महिमा बड़ी महान, तेरी महिमा महान। यज्ञ बलि को दूर हटाया, दया धर्म का नांद गुजाया। यज्ञ बलि को दूर हटाया, दया धर्म का भजाया। अहंकार का भूत भगाया, मानवता का मान बढ़ाया। अहंकार का भूत भगाया, मानवता का मान बढ़ाया। ज्ञान मुनि जिन धर्म का जग में खिला खूब उद्यान। तेरी महिमा बड़ी महान, तेरी महिमा बड़ी महान। वर्धमान श्री महावीर को मेरा हो प्रणाम। तेरी महिमा बड़ी महान, तेरी महिमा बड़ी महान। करुणा सागर दीन दयालु तारा सकल जहान। तेरी महिमा बड़ी महान, तेरी महिमा बड़ी महान।
वीर प्रभु के ध्यान से पूर्णानंद अपार, विजयवंत वर्ते सदा जिन शासन जयकार। लब्धिवंत गौतम विभु सहायक हो हितकार। दत्त कुशल गुरुदेव का जग में अति उपकार। इनके चरण सरोज में वंदन बारंबार। हिंदी भाषा में रचूं कल्प सूत्र श्रीकार, कल्प सूत्र श्रीकार। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ जी के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्धात्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज सब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, पर्युषण पर्वाधिराज का आज षष्ठम दिवस। कल हम सब ने मिलकर भगवान महावीर का जन्म महोत्सव अत्यंत ठाट बाट से मनाया। अब जैसे पर्युषण का उत्तरार्ध चल रहा है, ठीक उसी प्रकार से भगवान महावीर के जीवन का उत्तरार्ध अब शुरू हो रहा है। एक तरफ तुला में भगवान के 26 भव और एक तरफ अंतिम भव। ये दोनों भावों की तुलना में करें हम तो लगता है कि 26 ही नहीं, 2600 ही नहीं, 26,000 ही नहीं, 26 लाख ही नहीं, 26 करोड़ भाव भी यदि हम तुलना करने जाएं तो परमात्मा के अंतिम भाव की तुलना उससे नहीं की जा सकती। भगवान का अंतिम भाव यानी एक बेदाग जीवन, एक निर्विवाद जीवन। कोई दाग नहीं लगा सकता अंतिम भाव में भगवान को। ये कोई नहीं बोल सकता कि भगवान ने रासलीला की। ये कोई नहीं बोल सकता कि भगवान ने युद्ध लड़े। ये कोई नहीं कह सकता कि भगवान ने नरसंहार किया। परमात्मा का जीवन एक आदर्श जीवन की ओर बढ़ता हुआ जीवन है ये। इसीलिए जिसने अब तक भी महावीर को नहीं जाना, उसके पास भी एक मौका आता है कि भगवान महावीर को उनके अंतिम भाव में जान ले, और उसी भाव की यात्रा आपको हमको सबको करने की कर्मों ने पुण्य के उदय के रूप में एक व्यवस्था कर दी, और आपको हमको सबको भगवान महावीर का यह अंतिम भाव देखने का सौभाग्य भी मिल रहा है। भले ही साक्षात नहीं, लेकिन फिर भी ज्ञान नेत्रों से देखने का मौका मिल रहा है। किसी के पास चर्म चक्षु कितने ही अच्छे हो क्यों ना हो, लेकिन ज्ञान चक्षु नहीं है तो चौथे आरे में भगवान का जब जन्म देखा होगा, लेकिन बिना ज्ञान चक्षु के देखा होगा तो भगवान को पहचान नहीं पाया होगा। हमको भले ही साक्षात इन चर्म चक्षुओं से परमात्मा के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन देव गुरु धर्म के सानिध्य में अपनी निर्मलता और कोमलता बढ़ा करके परमात्मा के लायक पात्र बन करके, योग्य बन करके
परमात्मा को ज्ञान नेत्रों से देखने का मौका हमको मिल रहा है और ये अनमोल, अद्वितीय, अतुलनीय अवसर है। तो ऐसे अवसर को भुनाते हुए आप हम सब चलते हैं भगवान महावीर की उस अंतिम यात्रा में। जिस समय भगवान महावीर का जन्म हुआ उस समय भगवान का जन्म दिवस कैसे मना, किस तरह से मनाया गया, किन किन के द्वारा मनाया गया, कहाँ कहाँ तक मनाया गया, उसका अपने को चिंतन करना है। तो ग्रंथकार भगवंत कहते हैं कि जैसे ही परमात्मा का जन्म हुआ तो तीन लोक के सभी गतियों के सभी प्राणियों को क्षण भर के लिए आनंद छा गया। वो नरक के नारकी भी अपनी वेदना को भूल बैठे और उन्हें भी क्षण भर के लिए एक विश्राम मिला और एक आनंद की लहर उनके भीतर जन्मी। मतलब परमात्मा का जन्म सिर्फ परमात्मा का ही जन्म नहीं था, पूरे जगत में शांति और आनंद का संदेश था। उसके साथ ही साथ कहते हैं कि जब भगवान का जन्म हुआ तो जिनके पास तीन ज्ञान होते हैं ऐसे देव देवियों को सबसे पहले परमात्मा के जन्म की सूचना मिली। उनमें भी सर्वप्रथम दिक् कुमारियों को सूचना मिली। दिक् कुमारियाँ कितनी होती हैं? तो 56 दिक् कुमारियाँ होती हैं। तो ये 56 दिक् कुमारियाँ जैसे ही अवधि ज्ञान से जानती हैं कि हमारे प्रभु का जन्म हो गया तो एक बहन को कैसी खुशी होती है, उसी प्रकार से ये दिक् कुमारियों को अत्यंत आनंद होता है और वो अलग दिशाओं से प्रभु तक पहुँचती है। जैसे कभी कभी फूल तक तितलियाँ पहुँचती है, ठीक उसी प्रकार से दिक् कुमारियाँ परमात्मा तक पहुँचती हैं। और कहते हैं कि 8 दिक् कुमारियाँ अधोलोक से आकर के, ध्यान रखिएगा क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, 8 दिक् कुमारियाँ अधोलोक से आकर के प्रभु को नमस्कार करके, माता को नमस्कार करके और वायु के द्वारा, पवन के द्वारा भूमि की शुद्धि करती है और भूमि को सुगंधित बना देती है। फिर 8 दिक् कुमारियाँ आती हैं, प्रभु को वंदन करने के पश्चात पुष्पों की वृष्टि करती है। फिर उसके बाद 8 दिक् कुमारियाँ आती हैं और प्रभु के सामने दर्पण लेकर खड़ी हो जाती हैं। फिर 8 दिक् कुमारियाँ आती हैं और प्रभु के समक्ष कलश धारण करके, यानी स्नान की तैयारी से आती हैं और कलश धारण करके खड़ी होती हैं। ऐसे ही 8 दिक् कुमारियाँ पवन डालने के लिए हाथों में पंखा लिए रहती हैं। 8 दिक् कुमारियाँ चावल ढालती हैं और 4 दिक् कुमारियाँ प्रभु के सामने दीपक धारण करके रखती हैं। सुना आपने? याद है? सबसे पहले दिक् कुमारियों ने क्या किया? भूमि की शुद्धि। पर इसको थोड़ा सा अपन अध्यात्म से जोड़ते जाएं। ये पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग है। भूमि की शुद्धि की मतलब क्या किया? देवगुरु धर्म का सानिध्य प्राप्त करा। उसके साथ ही अगला पुष्पों की वृष्टि की, यानी भीतर में पुष्प के समान सरलता और कोमलता की पात्रता प्राप्त की। उसके बाद दर्पण, जिसके द्वारा उन्होंने अब यहां पर आत्मदर्शन प्राप्त किया। उसके बाद कलश, यानी सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण उनकी आत्मा हुई। उसके साथ ही पंखा। अब यहां कहते हैं कि इससे आगे जो बढ़ता है वो पंखा प्राप्त कर पाता है, मतलब परमात्मा के थोड़े निकट आने का उसको मौका मिलता है, यानी वो शावक बन जाता है, अणुव्रतधारी शावक। उसके साथ ही फिर चामर, मतलब जो परमात्मा के बिल्कुल निकट आ जाता है, एकदम नजदीक आ जाता है, वो कौन बन जाता है? श्रमण बन जाते हैं, पंच महाव्रतधारी श्रमण बन जाते हैं। और उसके बाद क्या प्रकट होता है? अंत में दीपक। दीपक क्या बताता है कि यही श्रमण आगे जाकर किसको प्राप्त कर लेते हैं? केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो अध्यात्म की दृष्टि से ये दिक् कुमारियां हमें कोई संदेश दे रही हैं। बस ऐसे ही हमारा भी लेवल बढ़ता चला जाए, हम धीरे धीरे अपने आप को पहले देवगुरु धर्म के निकट लाएं, फिर थोड़ा सरलता और कोमलता प्राप्त करके पुष्प के समान पात्र बन जाएं, जो जिन वाणी को श्रवण कर सकें, और उसके बाद फिर हम आत्मदर्शन कर सकें और हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें, और उसके आगे शावक और उसके आगे श्रमण, और अंत में जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हम कर सकें। ऐसा भाव हमको लाना। ये दिक् कुमारियों ने आने के पश्चात अपना अपना कार्य किया और 3 घर बनाए। किनके बनाए 3 घर? केले के पत्तों के, बड़े बड़े विशाल पत्तों के घर बनाए। एक घर दक्षिण, एक घर पूर्व, एक घर दक्षिण और एक घर उत्तर दिशा में बनाया। इसको क्या कहते हैं? कदली गृह कहते हैं।
कदली घर कहते हैं, क्योंकि केले के पत्ते, केले को ही कदली बोलते हैं, तो केले का घर हो गया, मतलब केले के पत्ते का घर हो गया। अब पहले घर में ले जा करके सिंहासन वहां पर है, सिंहासन में माता और पुत्र को विराजमान करती हैं और उन पर सुगंधित तेल का क्या करती हैं, मर्दन करती हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा थोड़ा। सुगंधित तेल का मर्दन करने के बाद दूसरे घर में ले जा करके फिर क्या करती हैं, तो प्रभु को बावना चंदन का पहले स्नान कराती हैं और फिर बावना चंदन का लेप कराती हैं और सुंदर से वस्त्र पहनाती हैं। उसके बाद तीसरे घर में ले जाती हैं और वहां पर सिंहासन पर विराजमान करके वहां पर रक्षा पोटली दोनों हाथों में बांध देती हैं और साथ में आशीर्वाद देती हैं कि आप पर्वत के समान आयुष वाले बनो, मतलब चिरंजीव बनो, चिरनंद बनो, चिरंजीव बनो। इस प्रकार की भावना करती हैं। ये 3 घर भी क्रमशः क्या बता रहे हैं, यदि हमें आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रभु का सानिध्य, उसके आगे बढ़ करके प्रभु का सानिध्य पा करके प्रभु का सद ज्ञान प्राप्त करना, मतलब मिथ्यात्व का मेल निकल जाए, ऐसा स्नान हो जाए और सम्यक ज्ञान क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। और उसके बाद जैसी रक्षा पोटली बांधती हैं, तो अपन तो रक्षा पोटली इसलिए बांधते हैं कि मेरी रक्षा हो, और वो रक्षा पोटली किस लिए बांध रही हैं, किस लिए बांध रही हैं, कि प्रभु आपकी रक्षा हो। क्योंकि एक बहन भाई के प्रति क्या चाहेगी, तो आपकी रक्षा हो। रक्षा कैसी हो, आपकी आत्मा की रक्षा हो, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचो। तो सोचिए हमको रक्षा पोटली क्यों बनवाना चाहिए, आत्मरक्षा करने के लिए, कि हे प्रभु आपके महापूजन आदि से शुद्ध होकर के हमारे कोई रक्षा पोटली मिली है, तो अब हमारी आत्मा की रक्षा हो जाए। तो बस थोड़ा सा अंतर है, रक्षा हम भी चाहते हैं, रक्षा वो भी चाहते हैं, पर एक में रक्षा शरीर की है, एक में रक्षा आत्मा की है। पर ये क्रमशः हमारा लेवल कैसे बढ़ेगा, तो सबसे पहले तो प्रभु का सानिध्य बार बार प्राप्त हो। उसके बाद क्या करें, तो उसके बाद सद ज्ञान प्राप्त करें। और रक्षा पोटली बांधी मतलब क्या कर लिया, अब संबंध बना लिया। अब ये संबंध टूटेगा नहीं प्रभु, कब तक नहीं टूटेगा, जब तक मुक्ति मंजिल को नहीं प्राप्त कर लूंगा तब तक नहीं टूटेगा। तो 3 स हमारे जीवन में आ जाए, सानिध्य आ जाए, सद्ज्ञान आ जाए और संबंध बन जाए। अनेकों संबंध बनाया, लेकिन किससे संबंध नहीं बनाया आज तक। बोलते हैं प्रीति अनंती पर थकी, मतलब अनंत बार प्रीति की, लेकिन किससे प्रीति की, पर से ही की। तो बोलते हैं जे तोड़े, जो उसको तोड़ देता है वही किससे जुड़ जाता है, तो वही परमात्मा से, और परमात्मा के माध्यम से स्व आत्मा से जुड़ जाता है। तो ऐसी दिक् कुमारी हमें संदेश दे रही हैं कि परमात्मा की स्तुति कर्म, परमात्मा का स्तुति कर्म ये तो एक बहाना है। परमात्मा तो स्वयं शुद्ध आत्मा है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को परमात्मा के निकट लाने के लिए एक बहाने के रूप में परमात्मा से संबंध बनाने के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। और ये सब कार्य करके दिक् कुमारियां ऐसा नहीं कि अपनी नौकरी बजा ली चली गई, क्या करती हैं, वहां मंगल गान करती हैं, गीत गान करती हैं, परमात्मा को कुछ चट्टे पट्टे देती हैं जिससे कि परमात्मा की क्रीड़ा हो सके। मतलब 2 भाव चल रहे हैं इसमें, एक परमात्मा की वर्तमान अवस्था जो शिशु रूप में है, और एक परमात्मा की दिव्य आत्मा जो भीतर में परम शक्तिशाली है। तो दोनों की स्वीकृति है। तो कभी अध्यात्म, कभी निश्चय, और कभी क्या बाहर से शिशु रूप देख करके व्यवहार, और इस प्रकार से उनको खूब आशीर्वाद प्रदान करती हैं और करके अंत में जाकर के भगवान और भगवान की माता को उनके जन्म स्थान पर स्थापित कर देती हैं वापस, और अपने अपने निकाय में हंसती खेलती नाचती गाती हर्षित होती हुई चली जाती हैं। और आगे बढ़ते हैं। फिर जैसी दिक् कुमारियों का कार्य पूरा हुआ, उस समय ग्रंथकार भगवंत हमें कहाँ ले जाते हैं कि सिर्फ दिक् कुमारी ही नहीं, पूरे देवलोक में हलचल मची है। किसके माध्यम से, तो सोधर्मेंद्र के माध्यम से। सोधर्मेंद्र ने जैसी अवधि ज्ञान से जाना कि अरे मेरे परमात्मा का जन्म हो गया, तो एक सेवक को सेवा के अलावा कुछ नहीं दिखता। वो अपने 32 लाख विमान के भोगों को छोड़ करके, ऐश्वर्यों को भूल करके क्या करते हैं, परमात्मा के जन्म से रोमांचित हो उठते हैं। और उसी समय किसको बुलाते हैं, हरिण घमेशी देव को बुलाते हैं और सुघोषा घंटा बजवाते हैं। और इसके माध्यम से प्रथम देवलोक में जितने देव देवियां हैं उन सबको सावधान कर देते हैं कि हे देव देवियों सावधान हो जाओ। और जब जब सुघोषा घंटा बजता है तो कोई ना कोई महत्वपूर्ण सूचना प्रसारित की जाती है। सूचना मिलती है
कि हम सबको मिलकर के मेरू के शिखर पर जाकर के इस शिखर पुरुष का क्या करना है, स्नात्र अभिषेक करना है, आप सब तैयार हो जाइए। इसी क्रम में फिर ईशान इंद्र अपने लघु पराक्रम नाम के सेवक देव को बुलाते हैं और उनके माध्यम से भी घंटा बजवाते हैं। ऐसे तीसरे, ऐसे चौथे, ऐसे पूरे 12 के 12 देवलोक में हर इंद्र अपना अपना कर्तव्य समझ करके और अपने अपने भाव की भक्ति को प्रकट करते हुए अपने स्वजनों को क्या करते हैं, आगाह करते हैं, सावधान करते हैं कि आप सब चलें, हम सब मिलकर के क्या करेंगे, हम मेरू शिखर पर जाकर के परमात्मा का अभिषेक करेंगे। परमात्मा का अभिषेक करने जा रहे हैं। सोचिए 12 देवलोक के देवेंद्र और उनकी इंद्राणियां और उनके साथ उनके बड़े बड़े सामानिक देव, त्रयस्त्रिंशत देव, लोकपाल आदि सब, ये सब के सब शायद ही ऐसा मौका कभी इंडिया में आए कि कभी कोई एक प्रसंग बने और पूरे इंडिया में सब लोग उसमें लग जाएं या पूरे वर्ल्ड में सब लोग उसमें लग जाएं। पर देवलोक इतना विशाल और उस विशाल देवलोक में एक परमात्मा का जन्म मात्र होना और सब इंद्रों का हिल जाना मानो, पर उस हिलने में भी आनंद है। ऐसा लग रहा है मेरे परमात्मा, मेरे परमात्मा, मेरे परमात्मा। आप बोलते हैं खून का रिश्ता होता है इसलिए प्रेम होता है, पर यहां कोई खून का रिश्ता नहीं था, यहां आत्मा का आत्मा से रिश्ता हो गया था। क्योंकि इन सब इंद्रों को क्या लगता है कि जो देवलोक में भी आनंद नहीं आया, वो आनंद किसके पास है, वो 3 लोक के नाथ हमारे परमात्मा के पास है। एक आत्मा में मानो संसार का पूरा आनंद सिमट गया। सिमट किया गया, वास्तव में आनंद का स्रोत वो स्वयं थे। तो ऐसे परमात्मा के प्रभुत्व को समझ करके सब इंद्र घोषणा करवाते हैं और सब देव देवियां तैयारी करते हैं और प्रस्थान होता है। 1 लाख योजन का एक पालक नाम का विमान बनाया जाता है और उस विमान में पूर्व दिशा में मुख करके इंद्र विराजमान होते हैं। ये सोधर्म इंद्र की बात हो रही है और उनके साथ उनकी इंद्रानियां आगे नाटक करती हैं, नृत्य करती हैं, कराती भी हैं। और एक तरफ सामानिक देव बैठते हैं, एक तरफ 3 प्रजा बैठती है, पीछे 7 प्रकार की सेनाएं बैठती हैं। और ऐसे करते करते इंद्र अपने अपने वाहनों में, सभी इंद्र अपने अपने वाहनों में सवार होकर के वहां से प्रस्थान करते हैं और प्रस्थान करते हुए नंदीश्वर द्वीप पहुंचते हैं। कितने ही देव इसमें जो आए वो इंद्र के आदेश से भी आए, कुछ जो आए वो अपने मित्रों के वचन से भी आए, और कई देव ऐसे हैं जो अपनी इंद्राणियों के प्रियाओं के आग्रह से आए, और कितने ही कौतूहल में भी आए, और कितने ही वास्तव में भाव भरी भक्ति के साथ आए। कितने लोग सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए उत्सुक होकर के आए, क्योंकि दर्शनम देव देवस्य क्या बन जाता है, दर्शनम पाप नाशनम बनता है, दर्शनम स्वर्ग सोपानम बनता है, और आगे जाकर के यही क्या बन जाता है, यही दर्शन मोक्ष साधनम बनता है। तो इसीलिए दर्शन अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता। परमात्मा का दर्शन होना भी देवताओं को क्या लगता है कि हमारे लिए ये क्या है, ये एक अपूर्व घटना है, पूर्व में कभी नहीं घटी ऐसी घटना है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार तो आता ही नहीं है, किसी किसी को जीवन में एक आध बार ही आता है। आज भी अपन देखें इस भारतवर्ष में ही तो कितने ही ऐसे लोग हैं जो आर्य देश में होकर के भी अनार्य के समान है और उनको देव दर्शन ही नहीं हो पाते। विहार करते करते कई लोगों को पाते हैं, कई गांवों में कहीं 4 घर हैं, कहीं 3 घर हैं, कहीं 5 घर हैं, उनके पास नाम से जैनत्व है, उनके पास ना उपाश्रय है ना स्थानक है, और यहां तक कि क्या नहीं है, जिन मंदिर भी नहीं है, एक प्रतिमा नहीं है। सोचिए, एक प्रतिमा नहीं है। अपने यहां तो इतने विशाल भव्य बड़े बड़े शहरों में जिनालय एक नहीं अनेकों मिल जाते हैं, फिर भी हमारी स्थिति कैसी होती है कि हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि कहीं गाड़ियां नहीं जाती, और कहीं हमारे पास गाड़ी नहीं होती इसलिए हम नहीं जा पाते, और कई बार हमारे पास समय नहीं होता इसलिए नहीं जा पाते। और स्थिति ऐसी होती कि मानव जीवन जैन कुल पाकर के भी किससे वंचित रह जाते हैं, देवों के जो देव थे उन देवादि देव के दर्शन से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसी गलती ना हो ये समझाने के लिए ग्रंथकार भगवान क्या कहते हैं कि देखो देव देवियों की कैसी उत्सुकता है, कैसी आतुरता है कि जल्दी से जल्दी हमको वहां पहुंचना है। वो कहते हैं इसी उसमें क्या हो जाते हैं, ऊपर का मार्ग आकाश मार्ग भी क्या हो जाता है, सकड़ा हो जाता है। तो किसी ने बोला किसी से कि ऐसा कैसे हो गया, आज इतना ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है। कभी किसी देव का हाथी रूप विमान किसी गरुड़ रूप विमान से टकराता है, वो बोलता है जगह दे मेरे को, तो बोलता है मैं जगह नहीं दूंगा, मैं पहले जाऊंगा।
तो किसी ने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोलते हैं संकीर्णा पर्व वासरा। मतलब क्या कि जब पर्व के दिन आते हैं तो अपन मनुष्य भूमि में भी देखते हैं कि पर्व का दिन है तो उस समय क्या हो जाते हैं, रास्तों में हमको बैरियर्स लगे हुए दिखते हैं कि भैया यहाँ गाड़ियां नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि यहाँ तो जलवे चल रहे हैं, जुलूस चल रहे हैं, सामैया निकल रहे हैं, लोग बाग निकल रहे हैं, तो ऐसे में गाड़ियों के लिए भी जगह नहीं है, इतने इंसान बढ़ गए सड़कों पर। तो ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि जब परमात्मा के अभिषेक के लिए इंद्र इंद्राणी देव देवी आदि जाते हैं तो उस समय कैसा उनके भीतर भक्ति रहती होगी कि उनको वहां पर ऊपर का मार्ग भी क्या लगता है, सकड़ा लगता है। तो ऐसी भक्ति से भर करके वो सब नंदीश्वर द्वीप पहुंचते हैं और नंदीश्वर द्वीप में कुछ विश्राम करके एकमात्र सोधर्म इंद्र कहाँ जाते हैं, धरती पर आते हैं, इस मनुष्य लोक में आते हैं, माता के स्थान तक पहुंचते हैं। और बाकी 63 इंद्र क्या होते हैं, और बाकी 63 इंद्र क्या करते हैं, 63 इंद्र अपने अपने विमानों से और अपने अपने देवी देवताओं के साथ कहाँ जाते हैं, वो सब के सब सीधे मेरू शिखर पहुंचते हैं, पांडुक वन में पहुंचते हैं और पहुंच करके पांडुक शिला में विराजमान होते हैं, पांडुक शिला में रहते हैं। इधर क्या होता है कि सोधर्म इंद्र पहुंच गए, सोधर्म इंद्र पहुंचे और पहुंचने के साथ ही अब माता को देख करके क्या करना चाहिए, तो सोधर्म इंद्र कितने ऊंचे पद पर हैं लेकिन किस भाव से आए हैं, एक सेवक के भाव से। बस मेरी एक ही पहचान, वास्तव में तो अपन सेवक भी बन जाएं तो अपना सौभाग्य है। सिर्फ एक सेवक बनना भी सौभाग्य है बहुत बड़ा। सेवक बन गए तो स्वामी बनना आसान है, पर सेवक ही नहीं बन पा रहे अनंत काल में, इसी स्वामी तो बहुत दूर है। तो यहां पर क्या भावना बातें हैं, इंद्र कि मैं सेवक हूं, इसलिए माता को प्रणाम करते हैं। क्या बोलते हैं, हे जगत जननी आपको प्रणाम हो, क्योंकि आपने एक पुत्र को जन्म नहीं दिया, आपने जगत की मां होने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। और इसके साथ साथ 3 प्रदक्षिणा देते हैं, 3 प्रदक्षिणा दे करके मां से निवेदन करते हैं कि पुत्र तो आपका है, पुत्र आपका है, लेकिन स्वामी किसका है, स्वामी हम सब का है। तो इसलिए हे माता अनुमति दो, कुछ समय के लिए आपका पुत्र हम ले जाना चाहते हैं और बस अभिषेक करके हम वापस ले आएंगे। और भावना भीतर में क्या है, इनका अभिषेक करते करते, इनके दर्शन करते करते, इनके दिव्य रूप को देखते देखते मैं अपने स्वरूप को पहचान लूं, मैं कौन हूं ये पहचान लूं, और पहचान करके क्या करूं, बस मैं अपने अंदर में अभिषेक कर लूं और मिथ्यात्व रूपी मेल को क्या कर दूं, निकाल दूं, या निकला हुआ है तो उसको अखंड बना दूं, शायिक कर दूं। ऐसे भावों के साथ परमात्मा की माता से निवेदन होता है इंद्र के द्वारा, और उस समय अवसौपे निद्रा दे करके एक प्रतिबिंब की तरह परमात्मा को उनके निकट रख करके अपने हस्त संपुट में, जब कभी भक्ति होती है तो कलश को ऐसा छोड़ना या ऐसे छोड़ना, तो सिर्फ जल से भक्ति करते करते, पक्षाल करते करते पता पड़ जाता है कि हमारे भीतर में भक्ति कितनी है। तो ऐसे भावों के साथ परमात्मा को संपुट में ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद कितने रूप बनाते हैं, 5 रूप बनाते हैं। और 5 रूप बना करके एक वज्र धारण किए हुए, वज्र को उछालते हुए आगे आगे चलते हैं, पीछे 2 चामर ढालते हुए रूप, और एक छत्र धारण करते हुए रूप, और एक स्वयं हस्त संपुट में परमात्मा को धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं। सब कुछ परमात्मा की सुरक्षा के लिए कि अपनी सुरक्षा के लिए, पहले परमात्मा की सुरक्षा के लिए, और परमात्मा सुरक्षित रहेंगे तो बोलते हैं कि रक्षितः धर्म रक्षति, मतलब जो धर्म रक्षित है वो फिर आपकी रक्षा करता है। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो परमात्मा की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इनसे हमारी आत्मा की रक्षा होगी। ऐसे उदाहरण बिरले मिलते हैं, इसलिए हम परमात्मा को कहीं भी खोने ना दें अपने आप से। ऐसे भावों के साथ इंद्र जा रहे हैं और वहां पर पहुंचते हैं मेरू शिखर पर, और मेरू शिखर में देखो तो सैकड़ों हजारों देवी देवता क्या करते हैं, परमात्मा की अगवानी करने आते हैं, और परमात्मा को लेकर के सब कहाँ पहुंचते हैं, तो सब उस पांडुक वन में, पांडुक शिला पर पहुंचते हैं, और वहां जाकर के परमात्मा को विराजमान किया जाता है। और परमात्मा को इंद्र लेकर के विराजमान है, और इधर सभी देवी देवता अपने अपने कलश भरने के लिए औषधि के साथ, सुगंधित जल के साथ लाने के लिए कहाँ जाते हैं, तो कोई क्षीर समुद्र, कोई पद्मद्रह आदि उत्तम उत्तम जलों को लेने के लिए जाते हैं। मानो अपनी भक्ति के जल को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने भावों को इकट्ठा कर रहे हैं।
क्योंकि कोई मौका मिलना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर मौका मिलने की पहले भूमिका बनना वो बहुत बड़ी बात है। चित्रकार भी जब चित्र बनाता है तो चित्र बनाना कठिन नहीं होता, लेकिन पहले कैनवास को तैयार नहीं करें और चित्र बनाने लग जाए तो क्या होगा। कभी कभी हम गाड़ी से उतरते हैं और चाबी ऐसी घुमाते हैं और पूजा करने के लिए निस्सी 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 करते करते मंदिर में घुसते हैं, और हमारे मन में तो क्या चल रही है, वही चाबी चल रही है और वही घर चल रहा है और वही दुकान और वही इंडस्ट्री चल रही है। पर होना क्या चाहिए कि जाओ तो कैसे जाओ, तो नगे पेड़ जाओ, जिससे भावों की भूमिका बनाते हुए नाथ निरंजन भवभय भंजन करते करते मन में गुनगुनाते हुए अपन पहुंचे, तो हमें पता पड़े कि परमात्मा को पाने की क्या वैल्यू है। और जब वैल्यू पता पड़ेगी तो भूमिका बनेगी, मैं कितना छोटा हूं, मेरे परमात्मा कितने विराट हैं। तो ऐसे भावों के साथ जब हमारी भक्ति होती तो ही सफल होती है। तो यहाँ इंद्र भी क्या कर रहे हैं या देवी देवता भी क्या कर रहे हैं, कलश के बहाने से, कलश भरने के बहाने से अपने भीतर में पात्रता प्राप्त कर रहे हैं। और इस समय अब जैसे ही परमात्मा का अभिषेक करने की अनुमति मिलने का समय आता है तो उसमें इंद्र के भीतर में क्या आता है, एक शंका पैदा होती है। क्या शंका पैदा होती है कि मेरू पर्वत की ऊंचाई कितनी, तो कहते हैं 1,00,000 योजन, 1,00,000 योजन मेरू चूल्हा के ऊपर परमात्मा विराजमान, और वहां पर परमात्मा मेरे हाथ से या इतने सारे कलशों से, उनके पानी के बहाव से कहीं फिसल गए तो मेरे परमात्मा कहां पहुंच जाएंगे। तो दुख इस बात का भी कि मेरे परमात्मा की आशा ना मुझसे ना हो जाए, ये उनका विवेक है। पर उसके साथ साथ ही भीतर में एक भाव और है कि कोई हाथों में आ गया अमूल्य व्यक्तित्व और वो हाथ से छिटक गया तो न मालूम फिर ये परमात्मा कब मिलेंगे मुझे। मेरे हाथ में आए हुए परमात्मा मुझसे छिटक नहीं जाए, मुझसे दूर नहीं हो जाए। इन भावों के साथ वो वहां पर थोड़े शंकास्पद हो जाते हैं। क्या शंका करते हैं, तो परमात्मा विचार करते हैं अवधि ज्ञान से, और विचार करते करते भाव आता है कि देखो ये इंद्र भी सम्यक दृष्टि होकर के भी तीर्थंकरों के बलों को नहीं जानते, तीर्थंकरों का बल नहीं जानते और इसलिए शंका कर रहे हैं। तो इनकी शंका का निवारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये परमात्मा का अहंकार व्यक्त हुआ जब उन्होंने अंगूठा दबाया, या फिर ये परमात्मा की करुणा व्यक्त हुई। परमात्मा की करुणा है, हमारा अहंकार होता है, उसको उसकी औकात बताना पड़ेगी, ये हमारे अंदर की आवाज रहती है। और यहां आवाज उठ रही है कि उसको परमात्मा के स्वरूप से मुझे परिचित कराना है, और परमात्मा का स्वरूप से परिचित होगा तो वो अपनी आत्मा में रहे हुए परमात्मा स्वरूप से भी परिचित होगा। तो इंद्र की आत्मा को शायिकता प्राप्त हो, उनका सम्यक दर्शन और निर्मल बने, उसके लिए क्या करते हैं परमात्मा, उस समय अपने बाएं अंगूठे से क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंहासन हिलाते हैं और उससे क्या हिल जाता है, तो ग्रंथकार भगवंत कहते हैं कि पूरा का पूरा मेरू पर्वत हिल जाता है। वो मेरू पर्वत हिलता है तो पर्वत भी चलायमान होते हैं और समुद्र भी तूफान करता है। वो पूरी प्रकृति में क्या आ जाता है, मानो प्रकुप्त हो गई, प्रकोप आ गया। ऐसी स्थिति जब निर्मित होती है तो इंद्र उस समय विचार करते हैं कि इतने शुभ कार्य में ऐसी हलचल कैसे हो रही है, और ये इतना बड़ा कार्य ये प्रकृति नहीं कर सकती, ये कोई ना कोई उत्पात कौन कर रहा है, तो कोई ना कोई उपद्रवी देव कर रहा है, और मेरे होते हुए देव ऐसा उत्पात कैसे कर रहा है। तो जब अवधि ज्ञान से देखते हैं कि कौन सा देव उत्पात कर रहा है, तो क्या उत्तर मिलता है, ये उत्पात नहीं कर रहे हैं, ये तो उद्बोधन दे रहे हैं, प्रतिबोधन दे रहे हैं। और ये कौन है, ये तीर्थंकर देव है। विचार आता है कि एक अंगूठे में इतनी ताकत, तो मेरे परमात्मा में कितनी ताकत होगी, मेरे परमात्मा में कितनी ताकत होगी। कहीं महसाना की इतनी ऊंची प्रतिमा को देखें और अपन जब वहां जाकर के खड़े होते हैं तो अपने लगता है कि मैं कहां और मेरे परमात्मा की विशालता कहां, या इससे भी ऊंची ऊंची प्रतिमाएं जहां पर हैं, तो वहां देखते हैं तो अपनी अपनी बोनी स्थिति पता पड़ती है अपने को। तो वही स्थिति बनी और इंद्र को खुशी हो गई। किस बात की खुशी हुई, कि मैं गलत साबित हुआ, क्योंकि मेरे स्वामी के सामने मैं गलत साबित हुआ, और क्या चाहिए, मेरे स्वामी सही सिद्ध हो गए। तो ऐसी भावना के साथ, अत्यंत आनंद के साथ, अब उन्होंने आदेश दिया, दिलवाया अच्युतपति से, और उन्होंने आदेश दिया, और सभी देवी देवता क्या करते हैं, देवी देवता यहां पर
अब परमात्मा की भक्ति करते हैं और परमात्मा का नमन करते हैं, और एक से बढ़कर एक भक्ति की अभिव्यक्ति होती है। तो क्या होता है उस समय? तो मेरु शिखर नवरावे हो सुरपति। सुरपति तो बाद में नवराएंगे, लेकिन सुरपति अन्य जो हैं वो सब क्या कर रहे हैं? सोधर में इंद्र को छोड़ करके बाकी सब सुरपति क्या कर रहे हैं? मेरु शिखर में प्रभु की नमना कर रहे हैं। तो उसी भाव को लाते हुए अपन 5 मिनट के लिए आंख बंद करके संगीत के माध्यम से सुनने का प्रयास करते हैं। नमो रसिताचल उपाध्याय सर्व साधुभ्यः। सभी एक बार मिलकर बोलेंगे क्या? अंगुष्ठे अमृत वसे। बोलिए सब। ठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडा श्री गुरु गौतम समरिये मनवाचित फलदाता। सोहम सुरपति वृषभ रूप कर नव। मेरु शिखर सोहम सुरपति। मेरु शिखर नवरावे वो सुरपति। मेरु शिखर नवरावे। मेरु शिखर नवरावे। बोलो मेरु शिखर नवरावे। मेरु शिखर नवरावे। मेरु शिखर नवरावे। जन्म काल जिन वरज को जानी पंच रूप कर आवे। जन्म काल जिन वरज को जानी पंच रूप कर आवे। रत्न प्रमुख अट जाति न कलशा औषधि चूर्ण मिलावे। औषधि चूर्ण मिलावे वो सुरपति। मेरु शिखर नवरावे। मेरु शिखर नवरावे। भावना भाना है। देवी और देवताओं को हम देख रहे हैं, उनकी भक्ति को देख रहे हैं। क्षीर समुद्र त्रिथोदक हाणी स्नात्र करी गुण गावे। बोलो क्षीर समुद्र हाणी स्नात्र करी गुण गावे। जिन प्रतिमा जी को नमन करीने बोधि बीज मन भावे। बोधि बीज मन भावे वो सुरपति। मेरु शिखर नवरावे। मेरु शिखर नवरावे। बोलो मेरु शिखर नवरावे। मेरु शिखर नवरावे। मेरु शिखर नवरावे। अनुक्रम गुण रत्नाकर फरसी जिन उत्तम पद पावे। अनुक्रम गुण रत्नाकर फरसी जिन उत्तम पद पावे। इंद्र इंद्राणी मिल मंगल गावे। मोतियों न चोक पुरावे। मोतियों न चोक पुरावे वो सुरपति। मेरु शिखर नवरावे।
मेरु शिखर नवरावे। थोड़ी मीठी मीठी तेज आवाज में बोलिए, मेरु शिखर नवरावे। जय हो। मेरु शिखर नवरावे, मेरु शिखर नवरावे। भक्ति हो तो ऐसी हो कि सिर्फ भक्त और भगवान रह जाएं और बाकी पूरी दुनिया को भूल जाएं। ऐसी भक्ति के साथ सभी इंद्रों ने, इंद्राणियों ने, देवों ने, देवियों ने अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति की, परमात्मा का अभिषेक किया। अंत में जाकर के ईशान इंद्र इधर सोधर्म इंद्र के पास आते हैं कि भाई थोड़ा साधर्मिक वात्सल्य का लाभ लो, आपके गोद में हमारे प्रभु भी हैं, कुछ समय हमको ही प्रभु को उठाने का मौका दो। और ऐसे भावना के साथ सोधर्म इंद्र सोचते हैं कि साधर्मिक वात्सल्य में बहुत लाभ है। जैसे तप में लाभ है, संयम में लाभ है, व्रत में लाभ है, माला में लाभ है, तीर्थ यात्रा में लाभ है, ठीक उसी प्रकार से साधारण भक्ति का भी अनन्य लाभ है, अतुलनीय लाभ है। ऐसे लाभ का चिंतन करते हैं और सोचते हैं मेरे साधर्मिक को ऐसा मौका क्यों ना दूं। उन्होंने फौरन परमात्मा को सुपुर्द कर दिया और स्वयं अब परमात्मा का अभिषेक करने के लिए भीतर में भावों को जगा करके अपने आप को दास में भी दास बना करके इतना नीचे झुका देते हैं कि कहते हैं कि उस समय वैकरी लब्धि से कोई कुंडलधारी, कोई मुकुटधारी, कोई मालाधारी, कोई देवदुष्य वस्त्रधारी, ऐसे कोई प्रभुतावान, ऐसे ऐश्वर्यवान, कोई इंद्र नहीं दिखते वहां पर, बल्कि कौन दिखते हैं? एक वृषभ मात्र, एक बेल मात्र। उस बेल के सिंग ऐसे 4 बेल बना करके 8 सिंगों से झुक करके इतने झुक जाते हैं कि अंदर में रहे हुए जल को बाहर निकलना ही पड़ता है और वो भक्ति बाहर व्यक्त होती है। उस भक्ति की अभिव्यक्ति में क्या होता है? परमात्मा का चारों दिशाओं से अभिषेक होने लगता है। और उस समय देवचंद जी महाराज साहब कहते हैं स्नात पूजा के माध्यम से, सो हम 4 लाइन ओ हम सुरपति शब रूप दवण करे प्रभु अंगे। सो हम सुरपति स्वरूप कर दवण करे प्रभु अंगे। करिय विलेपन पुष्प माल ठग वर आभरण अभंग। सो हम सुरपति, बोलिए सभी, दवण तव सुरवर बाहु जय जय रव करी नाचे धरे आनंद। तव सुरवर बाहु जय जय रव करी नाचे धरे आनंद। मोक्ष मार्ग सारथ पति पाम्यो भाज्य सुहिव भव भंग। मोक्ष मार्ग सारथ पति पाम्यो भाग्य सुखिव भव भंग। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं ने परमात्मा की भक्ति की। भक्ति करने के बाद में अब अष्ट प्रकार की पूजा परमात्मा की वहाँ पर करते हैं, अष्ट मंगल सामने रखते हैं और 8 कर्मों का नाश करने के लिए अब 8 दिन की अठाई महोत्सव करने के लिए नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। सभी देवी देवताओं को इंद्र यहाँ कहते हैं कि हे देवी देवताओं, देवी देवता भी सब तरह के, सब प्रकृतियों के होते हैं। कोई सम्यक दृष्टि भी रहते हैं, कोई मिथ्या दृष्टि भी रहते हैं, लेकिन वो खबरदार करते हुए कहते हैं कि हे देवी देवताओं, आप सावधान रहना, खबरदार रहना। यदि किसी ने भी परमात्मा के साथ कोई उपद्रव किया तो परमात्मा का भक्त यहाँ पर मौजूद है। और इस प्रकार से चेतावनी दे दी जाती है और सभी देवी देवता अब यहाँ प्रस्थान करते हैं। नंदीश्वर द्वीप में 8 दिन का अठाई महोत्सव करके अपने अपने निकाय में जाते हैं। इधर स्वयं इंद्र परमात्मा की माता के समक्ष जो वचन देकर आए थे, पुनः पुत्र को सुपुर्द करने के लिए वहाँ जाते हैं और जाकर के परमात्मा को वहाँ पर वापस रखते हैं। प्रतिबिंब का वापस विसर्जन करते हैं, माता की असौप्य निद्रा का भी निवारण करते हैं और यहाँ पर प्रस्थान करते हैं। और इस प्रकार से घटना घटती है। उस समय
तिर्यक जिम्भक देवों ने कहते हैं कि परमात्मा के घर को अपने भक्ति की अभिव्यक्ति करने के लिए 32 करोड़ सोनइये, 32 करोड़ रुपए, 32 करोड़ रत्न और अनेक रेशमी वस्त्र आदि से भर दिया। और इस प्रकार से देवी देवताओं ने सबने अपनी अपनी शक्ति से परमात्मा की भक्ति की। ऐसा सब करने के बाद में इन सब का प्रस्थान हो चुका। अब यहाँ पर राजदासी मधुरमुखी, नाम था प्रियमवदा, सिद्धार्थ महाराजा के पास आती है, नाचती गाती आती है, खुशी का इजहार करते हुए आती है और कहती है कि हे राजन, बधाई हो, बधाई हो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सिद्धार्थ राजा इतने खुश हो जाते हैं। सोचिए, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, वास्तव में प्रभु रत्न की प्राप्ति भी हो रही है। तो प्रभु को पाकर के कैसी खुशी होनी चाहिए। तो सिद्धार्थ महाराज ने क्या किया, उस दासी को भी दासत्व से क्या कर दिया, सदा सदा के लिए मुक्त कर दिया, उसको महत्रा पद दे दिया। और जितने सब कुछ थे, कुंडल मणि आदि, वो सब क्या कर दिए। तो एक मुकुट को छोड़कर के जो राजा की निशानी है उसको छोड़ करके बाकी सब क्या कर दिया, उसको दे दिया बख्शिश के रूप में कि तुमने इतनी अच्छी खुशखबरी दी है। कभी आपको कोई बोले, आपका मित्र, परम मित्र, कल्याण मित्र, कि देखो मैं सम्य शिखर जा रहा हूं, मैं सिद्धाचली जा रहा हूं, आप चलते हो क्या। तो उसमें अपन क्या देखते हैं, आज वार कौन सा है, आज दिन कौन सा है ना, अभी टाइम क्या हुआ है, मेरे कौन कौन से काम पेंडिंग है, ये सब अपन देखते हैं। लेकिन खुशी कैसी हो रही है सिद्धार्थ महाराज को, पुत्र को पाकर के, प्रभु को पाकर के, कि सब कुछ बेकार है, एक बस ये खबर जो मिली है, यही सब कुछ है मेरे लिए जिंदगी में, सबसे अमूल्य अवसर है। और इतना ही नहीं, सिर्फ कि प्रियमवदा दासी को उन्होंने दासत्व से मुक्त किया, वास्तव में तो प्रभु को जो पा लेता है वो अपने आप को इस संसार के दासत्व से मुक्त कर लेता है, इन 5 इंद्रियों की गुलामी से मुक्त कर लेता है। तो ऐसे परमात्मा को पाकर के अब यहां क्या करते हैं, सिद्धार्थ महाराजा अपना दैनिक क्रम करने के पश्चात अब आदेश देते हैं अपने कौटुंबिकों को कि जाओ, हे देवानुप्रिय, जाओ और सब कैदी जनों को छुड़वा दो, सब जगह जाकर के सफाई करवाओ और सब जगह नाप तोल माप बढ़ा दो, जिससे ग्राहक को किसी प्रकार से कम माल ना मिले, कोई भी दुखी न रहे अपने राज्य में, ऐसी व्यवस्था करो। इसके अलावा गीत गान, नृत्य आदि होते हैं, चौराहों पर नाटक आदि होते हैं और सब जगह आनंद का माहौल छा जाता है। फिर उस समय सिद्धार्थ महाराजा यहाँ पर 10 दिन का पुत्र जन्मोत्सव आयोजित करते हैं और क्रमशः किसी दिन, पहले दिन परमात्मा को कुल स्थिति ज्ञात कराते हैं, फिर दूसरे दिन चंद्र और सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं। इस प्रकार से क्रमशः यहाँ पर परमात्मा को 10 दिन तक अनेक प्रकार के कार्य कराए जाते हैं और उसके बाद 11वें दिन सर्व शुद्धि कराई जाती है, नवीन वस्त्र धारण किए जाते हैं। जैसे परिपाटी आज भी देखने को मिलती है, उस प्रकार की परिपाटी उस समय भी थी। और 11वें दिन सब शुद्धि करा करके नवीन वस्त्र धारण कराए जाते हैं और 12वें दिन अब अपने ज्ञाति जनों को, अपने गोत्री जनों को, अपने परिचितों को, अपने मंत्री और सामंतों को क्या करते हैं, यहाँ पर राजा आमंत्रित करते हैं और बहुत बड़ा एक जमावड़ा होता है और उसमें बहुत से लोग पधारते हैं और वहाँ परमात्मा के पिता सिद्धार्थ महाराजा क्या करते हैं, उस समय भोजन कराते हैं। भोजन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि प्रभु की प्राप्ति हुई, उसका आनंद है। और इस भोजन के बाद, सबको भोजन कराने के बाद में अब सभा होती है और सभा में यहाँ पर माता पिता अपने गोत्री जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे गोत्री जनों, हे ज्ञाति जनों, जब से ये पुत्र गर्भ में आया था और तब से हमको एक चीज बराबर महसूस होती रही कि हमारे को हर प्रकार की वृद्धि प्राप्त होती गई, हीरे की, माणिक की, मोती की, स्वर्ण की, रजत की, धन की, कोष बढ़ता चला गया। तो हमारी शुरू से भावना थी और उसी भावना के अनुरूप हमने ये निर्णय किया है और आप हमें समर्थन दें कि हम अपने पुत्र का नाम वर्धमान कुमार रखते हैं। बोलिए वर्धमान कुमार की जय। इस प्रकार से वर्धमान कुमार जैसे ही नाम प्रस्तावित हुआ, सबने स्वीकार किया और उस समय परमात्मा का प्रथम नाम वर्धमान कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे जाकर के हम पाते हैं कि परमात्मा के कुछ और नाम भी होते गए उनके गुणों के ही आधार पर। तो कभी उनका नाम श्रमण पड़ा, क्योंकि भय भैरव आदि सबको भूल करके, निर्भीक होकर के परमात्मा श्रमण बन करके कहाँ रहे, जंगलों में रहे। तो इसलिए परमात्मा का नाम क्या पड़ा, श्रमण पड़ गया। ऐसे ही आगे जाकर के देवों ने पाया कि जितना बल हमारे पास है उससे भी कई गुना अधिक बल किनके पास है, ये तीर्थंकर बनने वाली आत्मा के पास है। तो इसलिए उनके बल को देख करके उन्होंने उनका नामकरण रखा महावीर। ऐसे और भी नाम अन्य शास्त्रों में प्राप्त होते हैं, कभी सन्मति आदि भी प्राप्त होते हैं। तो ये सब नामकरण किसके हुए, परमात्मा के हुए। लेकिन एक भी नाम प्रियता के कारण से नहीं,
बल्कि गुणवत्ता के नाम से, गुणवत्ता के आधार पर प्राप्त हुए। और ऐसे परमात्मा का जीवन अब आगे बढ़ा। परमात्मा बचपन से ही अतिशय सुंदर, कहते हैं कि इस संसार में देव सुंदर होते हैं, देवों में भी कामदेव सुंदर होते हैं, और कामदेव से भी चक्रवर्ती आदि सुंदर होते हैं। तो ऐसे करते करते देखें तो 14 पुरधर गणधर, लेकिन गणधरों से भी कौन अधिक सुंदर? तो कहते हैं तीर्थंकरों का स्वरूप होता है। मतलब जिनकी आत्मा इतनी सुंदर, तो उनको पुण्य के उदय से, पूर्व में किए हुए पुण्य के फल स्वरूप क्या मिलता है? ये शरीर भी अतिशय सुंदर मिलता है। और इसलिए परमात्मा की सुंदरता का क्या बखान किया जाए। फिर भी ग्रंथकार कहते हैं कि काले श्याम बाल वाले, एकदम गौर वर्ण वाले, और जिनके होठ बिल्कुल लाल लाल हैं, दंत पंक्ति बिल्कुल धवल है, ऐसे सुंदर से शिशु रूप में परमात्मा अटखेलियां करते रहते हैं। और ऐसे परमात्मा का ये बचपन बीतता है। बचपन बीतते बीतते जब वो 8 वर्ष के होते हैं, तो उस समय परमात्मा के जीवन में 2 घटनाएं विशेष घटती है। घटनाएं क्या घटती है? परमात्मा खुश होकर हमारे पास उपस्थित हो रहे हैं। 3 लोक के नाथ पधार रहे हैं, 3 लोक के नाथ पधार रहे हैं। हमेशा हमेशा सलामत रहे। ये हमारे प्रभुवर, हम हैं इनके अनुयायी। ये हमारे प्रभुवर, हम ही इनके अनुयायी। महावीरा, महावीरा, प्रभुवर। आज मेरे मन में हर्ष अपार, आज मेरे मन में हर्ष अपार। जन्म है जन्म देखो राजकुमार, जन्म है जन्म देखो राजकुमार। आज मेरे मन में हर्ष अपार, आज मेरे मन में हर्ष अपार। जन्म है जन्म देखो राजकुमार, जन्म है जन्म देखो राजकुमार। सबकी बिजली तालियां। बोलो महावीर स्वामी भगवान की, बोलो महावीर स्वामी भगवान की। थोड़ा जय जयकार तो जोर से बोलिए। बोलो महावीर स्वामी भगवान की, जिन शासन देव की, बोलो साचा देव की। परमात्मा का जीवन आगे बढ़ता है। परमात्मा 8 वर्ष के होते हैं। जीवन में 2 विशेष घटनाएं घटती हैं। एक घटना, बच्चा 2 ही काम करता है, या तो खेलता कूदता है या फिर पढ़ता लिखता है। तो पहली घटना खेल कूद से जुड़ी हुई है। परमात्मा अपने गांव के अन्य बच्चों के साथ क्रीड़ा करते रहते थे। उसी क्रीड़ा के अंतर्गत एक बार एक क्रीड़ा खेल रहे थे। उस क्रीड़ा में एक पीपल का पेड़ था, और उस पीपल के पेड़ तक सब बच्चे भागते थे, और भागते भागते जो पहले पहुंचता था वो जीत जाता था, और जो हार जाता था तो बच्चा उस जीते हुए बच्चे को अपने कंधे में बिठा करके वापस शुरुआत जहाँ होती वहाँ तक लेकर आता था। इस शर्त के साथ ये क्रीड़ा कहलाती थी आम लकी क्रीड़ा। तो ऐसी क्रीड़ा
करते हुए बच्चे खेल रहे थे, इधर इंद्र ने परमात्मा के बल की तारीफ की। इंद्र सभा में तारीफ हुई, सभी देवी देवताओं के बीच में एक मनुष्य लोक के प्राणी की तारीफ हुई, और वो भी आश्चर्य हुआ एक देव को कि मात्र 8 वर्ष का बालक है और उसका बल इतना अधिक है, इतना अधिक है कि देवताओं को परास्त कर दे, तो ऐसा बल तो हो ही नहीं सकता। तो इंद्र तो गप कर रहे हैं, तो बोले नहीं, मैं परीक्षा लूंगा। इंद्र ने सोचा कि इस जीव को समझाना बेकार है, ये परीक्षा लेगा तभी मानेगा। कभी कभी हमारे अंदर के लॉजिक्स क्या बोलते हैं, श्रद्धा तो करूंगा, मानूंगा तो सही, लेकिन पहले समझूंगा। तो ज्ञानी बोलते हैं ठीक है समझ लो, लेकिन मान तो लेना आखिरी में। अपन क्या करते हैं, आखिरी में मानते भी नहीं है और समझा करके चले जाते हैं या ना समझ करके चले जाते हैं। लेकिन वो देव क्या करता है देखते हैं अपन। वो आता है, एक बच्चे का रूप बनाता है, रूप बना करके खेल शुरू होता है, बच्चे भागते हैं, वर्धमान कुमार योग संयोग से जीत जाते हैं और वो बच्चा हार जाता है। वो बच्चा हार जाता है और हारने के साथ ही शर्त के अनुरूप, हारता भी कैसे है, तो जब हारने लगता है तो वो क्या करता है, एक उसी पेड़ पर एक डाली में सर्प बन करके आ जाता है और सर्प लटकता रहता है। सोचता है इस सर्प को देख करके तो ये बच्चा डर जाएगा और रुक जाएगा, लेकिन वर्धमान कुमार रुकते नहीं है और वो तो उसी सर्प को क्या बना करके, शाखा बना करके, रस्सी बना करके उसी पे चढ़ जाते हैं। फिर भी वो देव समझ नहीं पाता है कि कितना निर्भीक है ये, और पुनः परीक्षा करने के लिए अब जब कंधे पर वर्धमान कुमार को बिठा करके वापस लौट रहा होता है, तो उस समय अपना विकराल रूप धारण करता है और कहते हैं एक नहीं दो नहीं, ऐसे बड़े बड़े ताड़ के वृक्ष के समान, 7-7 ताड़ के वृक्ष के समान ऊंचाई कर लेता है और बच्चा वर्धमान कुमार छोटे से रूप में कंधे पर रह जाता है। ऐसा डरावना रूप बनाता है जब वो देव, तो उस समय बाकी सब बच्चे भाग जाते हैं। परमात्मा मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए परमात्मा का एक चिंतन चलता है कि ये बच्चे जा करके जरूर घर पर बताएंगे, और जब बताएंगे तो माता पिता चिंतित होंगे। तो माता पिता की चिंता का निवारण करने के लिए उन्हें क्या करा, बच्चे की तरह एक मुट्ठी का प्रहार किया। और कहते हैं ग्रंथकार भगवान कि मुष्टि का प्रहार हुआ, और वो मुष्टि का प्रहार भी इतना पावरफुल था कि उस समय बच्चा क्या होता है, वो पिशाच जैसा, देव कैसा होता है, वो नीचे गिर जाता है। और गिर जाता है तो कहते हैं कि अब अक्ल ठिकाने आ गई। तो देव क्या होता है, देव को महसूस हो जाता है। क्या महसूस होता है, परमात्मा का बल। ऐसे कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि 2000 सिंह का जितना बल होता है, उतना बल किसमें होता है, उतना एक अष्टापद नाम के पशु में होता है। और अष्टापद में जितना होता है, ऐसे 10 लाख अष्टापद मिल जाएं तो कहते हैं एक बलदेव में होता है। वो बोलते हैं 2 बलदेव में जितना हो उतना एक वासुदेव में होता है, और 2 वासुदेव में जितना होता है उतना एक चक्रवर्ती में, और 10 लाख चक्रवर्ती में जितना होता है उतना एक सामान्य देव में होता है। और ऐसे 10 लाख देवों में जितना बल होता है उतना एक इंद्र में होता है। और अनंतों इंद्र मिल जाएं तो भी जिसको परास्त नहीं कर सकते, वो कौन है, वो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। ऐसा उनका अतिशय संहनन होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो आप सोचिए कि इतने बलवान परमात्मा का एक मुष्टि प्रहार भी कैसा रहा होगा। पर वो देवता को समझ आ जाती है। क्या समझ में आ जाती है कि वास्तव में मैं तीर्थंकर के बल को समझ नहीं पा रहा था, पर तीर्थंकर परमात्मा कितने बलवान होते हैं ये समझ में आ जाता है। और इस शारीरिक बल का आधार कौन, इस शारीरिक बल का आधार भी आत्मिक बल है, क्योंकि आत्मबल नहीं हो और शरीर बल भी हो तो काम नहीं करता। तो आत्मबल कितना मजबूत होगा जब शरीर बल इतना मजबूत है। तो उनको उनकी आत्मा पर श्रद्धा हो जाती है, और उनकी आत्मा की श्रद्धा जब होती है कि आत्मा में इतना बल भी रहता है, तो अपनी आत्मा के बल पे भी श्रद्धा हो जाती है, और कहते हैं सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। इस प्रकार शरीर से दृष्टि हटती और आत्मा पर आ जाती है। वो देव वापस प्रस्थान करता है अपनी सम्यक श्रद्धा के साथ। और इधर परमात्मा के जीवन में एक दूसरी घटना इंतजार कर रही थी। माता पिता सोच रहे थे कि मेरा बेटा, मेरा लाल इतना बड़ा हो गया, अब हमारा कर्तव्य है कि इसको कहीं ना कहीं अध्ययन कराओ, क्योंकि अध्ययन नहीं कराएंगे तो क्या रह जाएगा, ना समझ रह जाएगा, अज्ञानी रह जाएगा। ये भी क्या हो रही थी, इनडायरेक्टली परमात्मा की आशाधना हो रही थी, परमात्मा के ज्ञान की आशाधना। जैसे आज साइंस के युग में भी कभी कभी हम साइंस पर अतिशय श्रद्धा करते हैं और परमात्मा पर अश्रद्धा करते हैं। साइंस की अप्रोच सही है, लेकिन साइंस के ज्ञान की एक लिमिटेशन है। उसके पास कई पहलू अभी व्यक्त हो चुके हैं, पर कई ऐसे जो अनएक्सप्रेस्ड भी हैं, अभी प्रकट ही नहीं हुए।
लेकिन परमात्मा के ज्ञान में कुछ भी छिपा नहीं रहता। तो आज के युग में जैसे साइंस पर श्रद्धा है, परमात्मा पर कम होते जा रही है, उसी प्रकार से वहां पर माता पिता को भी परमात्मा के ज्ञान पर श्रद्धा नहीं हो पाई। उन्होंने क्या करा, लाड़वश मोहवश परमात्मा को हाथी पर सवार किया और ठाट बाट के साथ उनको अच्छे वस्त्र धारण करा करके, माला आदि पहना करके कहाँ ले जा रहे हैं, उनको गुरुजी के पास, उपाध्याय जी के पास ले जा रहे हैं। और ले जाने के पास उनको उस पाठशाला में ले जाते हैं, साथ में बहुत बड़ा काफिला जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय कुंड के महाराजा के पुत्र जो हैं उनको आज विद्यालय ले जाया जा रहा है। इंद्र को दिखाई देता है, सोचते हैं ये क्या अनर्थ हो रहा है। सोचते हैं कि 3 ज्ञान के जो धारी हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, इन तीनों ज्ञान को धारण करने वाले हैं, जो सकल तत्वों के जानने वाले हैं, जो सब व्याकरण आदि शास्त्रों के ज्ञाता हैं बिना पढ़े ही, जो इस जन्म में स्वयं संबुद्ध होने वाले हैं, जिनको गुरु की भी आवश्यकता नहीं। तो ऐसे परमात्मा की आशातना हो रही है। वो फौरन आते हैं, एक ब्राह्मण का सामान्य रूप बनाते हैं और आने के बाद वहां पर पहुंचते हैं जहां पर पाठशाला चल रही थी। कुछ प्रश्न करते हैं, प्रश्न का उत्तर स्वयं पंडित जी तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन परमात्मा की ओर जब मुख करते हैं तो परमात्मा के मुख से उनका उत्तर निकलना शुरू हो जाता है। जब उत्तर मिलना शुरू होता है तो सब लोग हतप्रद रह जाते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया, इसने तो आज तक कुछ पढ़ा नहीं, फिर इसको इतना ज्ञान कैसे। तो फिर इंद्र उस समय उनकी शंका का निवारण करते हैं कि ये बनने वाली तीर्थंकर की आत्मा, जब तीर्थंकर बनने के बाद इतना अतिशय पुण्य रहेगा तो उसकी एक झलक तो अभी भी देखने को मिल रही है कि 3 ज्ञान के धारी हैं और इनका ज्ञान जो है वो भले शब्दों में नहीं आ रहा है, लेकिन इनका ज्ञान कलश पूरा भरा हुआ है अंदर। ऐसे भावों से वो बताते हैं सबको श्रद्धा होती है, पर साथ में उस समय जो प्रश्नोत्तरी हुई तो कहते हैं कि जिनने जवाब दिया, जिनने सूत्र की रचना करी और इंद्र ने उसकी वृत्ति मतलब उसकी टीका की रचना करी, और दोनों से मिलकर के क्या बन गया, तो जैनेन्द्र व्याकरण बन गया। इस प्रकार से परमात्मा का ज्ञान कितना गहरा था उसकी एक झलक हमको यहाँ पर देखने को मिली। ऐसे शरीर बल भी खूब, ज्ञान बल भी खूब, और अन्य बल, चारित्र बल आदि हम आगे पाएंगे परमात्मा के। ऐसा बल जो था वो परमात्मा में था। ये घटना घटी, परमात्मा को वापस ले आया गया और अब परमात्मा को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये माता पिता आदि को भी समझ में आ गया। पर जीवन तो आगे बढ़ता ही रहा। बढ़ते बढ़ते मोह ने कहाँ तक पहुँचा दिया, तो परमात्मा के माता पिता ने परमात्मा का युवावस्था प्राप्त होने पर ग्रंथकार भगवंत कहते हैं कि विवाह भी किया। यशोदा देवी के साथ परमात्मा का विवाह हुआ, एक पुत्री प्रियदर्शना का जन्म हुआ, और उस समय परमात्मा यौवन में थे, भोगावली कर्म तीव्र थी, परमात्मा का विवाह होना ही पड़ा। और इस प्रकार से घटना घटी, जीवन आगे बढ़ा। बढ़ते बढ़ते परमात्मा जब 28 वर्ष के हुए तो उसमें एक घटना विशेष घटी कि आज तक परमात्मा ने देखा जाए तो अनेकों बार, अनेकों जीवन में अनेकों माता पिता को पाया, लेकिन ये माता पिता कुछ विशेष थे। क्यों विशेष थे? क्योंकि ये अंतिम माता पिता थे। इसके बाद इस संसार में जब जन्म ही नहीं होगा तो ना कोई माँ की कोख मिलेगी और ना पिता की दुलार मिलेगी। इन माता पिता का परमात्मा जब भरी जवानी में थे उस समय क्या हो गया, देह विलय हो गया, अनशन करके समाधि पूर्वक मृत्यु हुई, और कहते हैं देवलोक में वो पधारे। इधर क्या घटना घटती है कि परमात्मा के लिए कोई नया दृश्य नहीं था। वो परमात्मा जब से चल रहे हैं, अपन 27 भाव से देख रहे हैं परमात्मा को, तो परमात्मा ने एक के बाद एक संयोगों को छोड़ते चले गए। अब हम सोचें कि परमात्मा के असली माता पिता कौन, तो वो नैसार के रूप में जो माता पिता थे वो थे, या मरीचि के रूप में भरत महाराजा थे, या विश्वभूति के रूप में प्रजापति थे? कौन थे आखिर? त्रिपिष्ट कुमार के रूप में प्रजापति थे? कौन थे आखिर? बताएंगे आप, कौन उनके असली माता पिता थे? तो बोलते हैं आत्मा का न कोई माता होती है और न कोई पिता होते हैं। आत्मा तो सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे एक सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर करता रहता है, उस प्रकार ट्रांसफर होती रहती है। आप हम सब भी भले ही मोह में पड़े हुए हों, लेकिन वास्तव में सच्चाई यही है कि अनंतों माता पिता बन गए और अनंतों छूट भी गए। कोई परिवार आज साथ में नहीं है, और ये वर्तमान परिवार भी कुछ समय बाद साथ नहीं रहेगा। लेकिन इसी को निमित्त बना करके हम कितने पाप जीवन में कर रहे हैं ये हमको सोचना,
और कितने कलह और कितने क्लेश चलते हैं ये सोचना। जब परिजन ही साथ में नहीं रहेंगे तो परिग्रह कहां साथ में रहेगा। तो इसलिए चिंतन करने का मौका मिला। यहां माता पिता का जैसे ही स्वर्गवास हुआ तो परमात्मा को कोई शोक नहीं हुआ, क्योंकि जिसने सत्य को जान लिया उसको कोई शोक नहीं होता, वो प्रिपेयर्ड है, तैयार है। पर इधर नंदीवर्धन भाई तैयार नहीं थे, मोह से आकुल व्याकुल हो रहे थे। और उसमें परमात्मा का कहना हुआ कि भाई मेरा अभिग्रह का काल पूरा हो गया, अब माता पिता स्वर्गवासी हो गए, अब मुझे संयम अंगीकार करना है। सोचिए होने वाले परमात्मा भी क्या कर रहे हैं, अनुमति लेकर के जा रहे हैं और दोनों बातों के तैयार हैं। हां भी हो सकती है और ना भी हो सकती है। नंदीवर्धन जी की ना हो गई, बोले घाव पर नमक मत छिड़को, पहले ही माता पिता का वियोग मुझसे सहा नहीं जा रहा और तुम जाओगे तो मैं कैसे सहूंगा और कैसे रहूंगा। इसे 2 वर्ष तो तुमको रुकना ही पड़ेगा। परमात्मा शांत है, बाहर में राजकुमार हैं लेकिन भीतर में एकदम शांत है। स्वीकार कर लिया, स्वीकार करके अब भवन को क्या बना दिया, मानो वन बना दिया और अपनी साधना करते जा रहे हैं। निर्लिप्तता की साधना, अनासक्ति की साधना, आभ्यंतर तपों की साधना, ये सब चल रही है उनकी। और ऐसे करते करते 2 साल में 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बीतने के बाद परमात्मा का वैराग्य और बढ़ा और बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचा कि परमात्मा ने यहां से वर्षिदान देना प्रारंभ कर दिया। और कहते हैं कि 1,08,00,000 प्रतिदिन पौन प्रहर तक परमात्मा का क्या चलता रहता, वर्षिदान। मतलब इतनी सोनैया रोज वर्षिदान के रूप में जाती। और इसके अतिरिक्त भी एक घोषणा होती कि जिसको जो चाहिए वो ले सकता है। इस प्रकार से परमात्मा मुक्त हस्त से क्या करते रहे, तेरा तुझको अर्पण करते रहे। ये मेरा नहीं है, ये जो कुछ मिला है ये पुण्य के उदय से मिला था, लेकिन ये मेरा नहीं है, इसलिए जिसका है वो लेते जाए। ऐसे भावों के साथ परमात्मा उस परिग्रह का त्याग निर्लिप्त होकर कर रहे हैं, अनासक्त होकर कर रहे हैं। और वास्तव में यही सच्चा दान होता है कि बाहर से द्रव्य छूटे और भीतर से द्रव्य की आसक्ति छूटे। ऐसे भावों के साथ परमात्मा का दान होता रहा। ऐसे करते करते 1 वर्ष बीतने को आया। इधर कुछ देवी देवता जो सम्यक दृष्टि भी और विशेष परमात्मा की दीक्षा और परमात्मा की साधना देखने के लिए आतुर। कौन से वो देव, 9 लोकांतिक देव, 5 देवलोक में रहने वाले 9 लोकांतिक देव, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके लोक का अंत आ गया, मतलब इनके संसार का अंत आ गया है और अब एकावतारी हैं। तो उनके भीतर में वैराग्य जगता रहता है, लेकिन वैराग्य स्वयं धारण नहीं कर पाते क्योंकि चारित्र अंगीकार नहीं कर पाते। लेकिन वैराग्य कोई धारण करता है तो उसको देखते, आनंद से देखते और तृप्त होते कि बस ऐसे ही हमको जीना है, ऐसे ही हमको जीना है। कभी कभी दीक्षा होती है, अपन देखने जाते हैं तो आंख में आंसू आ जाते हैं अपने को। जब वेश परिवर्तन होता है तो क्यों आते हैं, क्यों अपने लगता है कि देखो जिसको मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं उसको कितनी सहजता से इस जीव ने छोड़ दिया। तो ऐसे अनुमोदन का भाव भी हमें पुण्य देता है। तो उधर 9 लोकांतिक देव परमात्मा की दीक्षा का अनुमोदन करने के लिए परमात्मा के पास जाते हैं और उनको मानो लोकाचारवश आगाह करते हैं, सावधान करते हैं कि हे परमात्मा अब आप दीक्षा अंगीकार कीजिए। परमात्मा को उन्होंने जगाया या परमात्मा जगे हुए थे? परमात्मा जगे हुए थे, लेकिन परमात्मा का मौन जबरदस्त है। कैसा जबरदस्त मौन है कि जब वो देवता सता रहा था पिशाच का रूप धारण करके, तो उस समय भी परमात्मा मौन थे। एक मुष्टि प्रहार बस उसको कौतूहलवश दे दिया। जब माता पिता गुरुजी के पास ले गए तभी परमात्मा नहीं बोले, इंद्र बोले कि देखो ये कितने ज्ञानी है। और आज जब लोकांतिक देव आते हैं, जागो परमात्मा आप पधारो, निष्क्रमण करो, तो उसमें परमात्मा कैसे हैं, मौन है। बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूं। आत्मा जागृत है, भले ही वो भवन में है तो क्या हुआ, ऐश्वर्य के बीच में है तो क्या हुआ। अनासक्ति की साधना सतत चल रही है। ये दृश्य 2 साल का ये भी हमें बताता है कि साधना साधु जीवन में होती है, लेकिन उसकी बुनियाद कहाँ डलती है, गृहस्थ जीवन में भी डलती है। परमात्मा गृहस्थ जीवन में साधना कर रहे थे, इसका मतलब हम भी कर सकते हैं। तो परमात्मा ने सुना और सुन करके उनके जय जय नंदा जय जय भद्दा शब्दों को सुन करके सावधान तो थे ही, अब
साधना काल की तैयारी होने लगी है, दीक्षा की तैयारी होने लगी है। नंदीवर्धन राजा के पास जाते हैं और जाने के बाद उनसे पुनः निवेदन करते हैं कि भाई 2 वर्ष का काल पूर्ण होने आ गया, अब मुझे जाने दो। नंदीवर्धन राजा मौन हो जाते हैं, क्योंकि कुछ अब कह नहीं सकते, क्योंकि अब स्वीकार ही करना होगा। राजा का वचन था, उस वचन से राजा मुकर नहीं सकता, स्वीकार कर लिया। अब जब भाई का दीक्षा होनी है, तो भाई की दीक्षा कैसे हो, तो उसकी तैयारी राजा अपने तरीके से करता है। और इंद्र भी सोच रहे हैं कि मेरे देवादिदेव की, देवों के भी अधिपति जो देवेंद्र हैं, उनके भी जो अधिपति हैं, वो कौन है? वो मेरे तीर्थंकर परमात्मा है। तो ऐसे तीर्थंकर परमात्मा की दीक्षा होने वाली है, तो दीक्षा कैसे हो? तो हमारे तरीके से हो। तो दोनों क्या करते हैं, अपनी अपनी तैयारी करते हैं। और अब परमात्मा का दीक्षा का अवसर आता है। परमात्मा का दीक्षा का अवसर का संक्षिप्त वर्णन तो यह है कि ग्रंथकार भगवान कहते हैं कि उस समय में श्रमण भगवान महावीर देव ने, कौन सी ऋतु थी, कौन सा काल था? तो बोलते हैं शीतकाल था, हेमंत का काल था, और प्रथम मास था, प्रथम पखवाड़ा था। उसमें मिक्सर वदी दशमी का शुभ दिन था। जिस दिन क्या हुआ था? तो परमात्मा ने दीक्षा ली थी। और जिस दिन क्या होगा? तो आप सब उपधान प्रारंभ करेंगे। तो मिक्सरवती दशमी का दिन पूर्व दिशा में जाती हुई छाया थी, मतलब मध्याह्न पार हो चुका था, दिन का चौथा प्रहर था, सुव्रत नामक दिन था, विजय मुहूर्त था, और उस समय परमात्मा की दीक्षा हुई। लेकिन ये दीक्षा किन हालातों में हुई, किन परिस्थितियों में हुई, उसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। परमात्मा की दीक्षा की तैयारी हो रही थी कि कब ये मिक्सरवती दशमी आए और परमात्मा की दीक्षा हो। लेकिन हो तो नंदीवर्धन राजा कहते हैं मेरे तरीके से हो, और इंद्र कहते हैं मानो मेरे तरीके से हो। तो दोनों ने क्या करा? तो अपने अपने तरीके से, अपने अपने ऐश्वर्य के आधार पर सुंदर सी क्या बनाई? एक पालकी बनाई। पालकी किस लिए बनाई? परमात्मा उसमें विराजमान होंगे। तो पालकी जब बन गई, चंद्रप्रभा नाम की पालकी थी, और वो पालकी में एक सुंदर सा सिंहासन था। लेकिन पालकी एक नहीं, कितनी बन गई? 2। और अपन लोग तैयार हुए नहीं, तो एक ही व्यक्ति उसमें दीक्षा लेने वाले थे, परमात्मा स्वयं। तो किस में बैठे और किस में नहीं बैठे? एक पालकी ऐसे ही पड़ी थी। क्या करना? परमात्मा ने किसका चयन किया? तो कहते हैं परमात्मा यदि इंद्र की पालकी में बैठ जाते हैं, तो लोग बोलते देखो दीक्षा लेने के पहले भी इंद्र ज्यादा धनवान है, ऐश्वर्यवान है, इसलिए क्या करते हैं? तो परमात्मा किसकी मानते हैं? इंद्र की मान लेते हैं। और यदि परमात्मा नंदीवर्धन की पालकी में बैठ जाते हैं, तो लोग क्या कहते? तो लोग कहते कि देखो मोह छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन अंतिम समय तक भाई से मोह नहीं छूटा। तो क्या करना चाहिए था परमात्मा को? परमात्मा ने मौन धारण कर लिया, कुछ क्षण रुक गए। परमात्मा का रुकना हुआ तो सेवक कैसा होना चाहिए? सेवक एकदम सावचेत। सही सेवा वही कर सकता है जो बिल्कुल सावधान हो। इंद्र ने समझ लिया, ताड़ लिया कि देखो परमात्मा क्यों रुके हैं। तो परमात्मा न्याय करना चाहते हैं। न्याय परमात्मा करेंगे या मैं करूंगा? तो मुझे ही करना होगा। क्या किया? अपनी लब्धि से दोनों पालकियों को एक कर दिया। बस यहां पर ग्रंथकार भगवान ने, टीकाकार भगवान ने संगठन की प्रेरणा दी, विघटन की नहीं। कभी अपने विचार दूसरे विचारों से सहमत ना हो तो अपने विचारों को मनवाने के बजाय क्या कर लो? दूसरों के विचारों से अपने विचारों को मिला लो। तो क्या होगा? सौहार्द रहेगा, प्रेम रहेगा, आत्मीयता रहेगी। दोनों की आत्मीयता हो गई। तो योग कैसा बना कि परमात्मा की पालकी जब आगे बढ़ी थी, तो उस समय कैसी स्थिति थी कि सबने मिलकर के, एक तरफ देवी देवता भी थे और एक तरफ मनुष्य स्त्री पुरुष भी थे, और सबने मिलकर के परमात्मा के सामय्य को आगे बढ़ाया। पर वास्तव में परमात्मा की शुरुआत वहां से हुई कि परमात्मा अपने राजमहल से उतरे, और उतरने के बाद वो दृश्य सोचें, चिंतन करें कि वो दृश्य कैसा होगा। वो महल पीछे छूट गया। महल पीछे छूट गया, मानो 7 मंजिला महल जो था वो पीछे छूट गया।
परमात्मा पलट करके उसको देख रहे हैं या नहीं देख रहे? उसको नहीं देख रहे। आगे बिल्कुल मंद मंद कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एकदम धीर वीर और गंभीर व्यक्तित्व आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिसके चेहरे पर सौम्यता है, प्रसन्नता है। आगे बढ़ते बढ़ते अब शिविका में चढ़ते हैं, और चढ़ते चढ़ते जहाँ सिंहासन था वहाँ विराजमान हो जाते हैं। स्वर्ण सिंहासन में विराजमान है, सुंदर सी पालकी है। पालकी उठाने के लिए स्वयं इंद्र भी बेताब हैं सेवा देने के लिए, लेकिन परमात्मा के भीतर में किसी प्रकार का कोई चंचलता नहीं है। कभी हमारे को खराब न्यूज मिलती है तो भी हम चंचल हो जाते हैं, और कभी बहुत अधिक खुशखबरी मिलती है तो भी चंचल हो जाते हैं। कभी बहुत बड़ा व्यक्ति हमसे मिलने आ रहा है तो भी हम चंचलित हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा बिल्कुल शांत है। देखिए, उस शरीर में रही हुई किसको देखना है? हमको उस आत्मा को देखना है। उस आत्मा के भाव में कितनी शांति होगी कि दुनिया में चाहे कितनी अफरी तफरी हो, लेकिन मैं तो कैसा रहूंगा? मैं बिल्कुल शांत रहूंगा। मुझे आत्मा में राग द्वेष नहीं करना। ऐसे भावों के साथ परमात्मा उस पालकी में विराजमान हो गए। एक तरफ धाई माता, जिसका जीवन में कभी उपकार रहा होगा, वो भी बैठी है। एक तरफ कुल में जो वृद्धा थी, सबसे अधिक वयोवृद्ध, उनको भी बिठाया गया। एक स्त्री जो है छत्र धारण करके खड़ी है। ऐसे सब अपने अपनी जगह पर खड़े होते जा रहे हैं। कोई दीपक लेकर के, कोई कलश लेकर के खड़े हैं। इधर जब शिविका उठाने की बात आती है, पालकी उठाने की बात आती है, तो उस समय पहले मनुष्य पालकी उठाते हैं, और ऊपर इंद्र जो दोनों थे, सोधर्म इंद्र और ईशान इंद्र, क्या करते हैं? चमर ढालते हैं, और जय जय नंदा जय जय भद्दा की जोर से गूंज होती है, और इस प्रकार से सामय्या आगे बढ़ता है। अब परमात्मा का सामय्या आगे बढ़ते जा रहा है। गली गली से मानो लोग क्या आते जा रहे हैं, अपने अपने घरों से निकल निकल करके उस सामय्या में शामिल होते जा रहे हैं। इधर बाहर में भी क्या दृश्य दिख रहा है कि नगर के बाहर के लोग भी उस नगर में प्रवेश कर रहे हैं तेजी से। क्यों? क्योंकि हमें उस अनमोल दृश्य से बेखबर नहीं रहना, उसका साक्षात दर्शन करना है। कौन सा दृश्य? वो दृश्य जब हमारे परमात्मा भी क्या अंगीकार करेंगे? दीक्षा अंगीकार करेंगे। और उस दृश्य को देखने के लिए सब उस सामय्य में शामिल होते जा रहे हैं। इधर नंदीवर्धन राजा, सबके पीछे अब हाथी पर सवार होकर के एक राजा भी धर्म चक्रवर्ती की दीक्षा में शामिल हो रहा है। इस प्रकार से सब अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और सामय्या आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो देख रहा है वो दूसरे को दिखा रहा है, देख 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 कौन जा रहे हैं? हमारे वर्धमान कुमार जा रहे हैं, वर्धमान कुमार जा रहे हैं। पूरा इस ऐश्वर्य को छोड़ करके एक वन के पथिक बनने के लिए ये प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसे भावों के साथ परमात्मा का यहाँ प्रस्थान हो रहा है। उधर नगर का द्वार आता है। नगर का द्वार जैसे ही समाप्त होता है तो देवी देवता इंद्र इंद्राणी अपना कर्तव्य समझ करके अब शिविका को स्वयं उठाते हैं, और मनुष्य बाकी पीछे सामय्य में चलते रहते हैं। कोई नृत्य भी कर रहा है, कोई मंगल गान भी कर रहा है, और कोई आंसू भी बहा रहा है। ऐसा बहुत विशाल काफिला, विशाल सामय्या बन जाता है। हजारों नेत्र, लाखों नेत्र परमात्मा को निहारने की कोशिश कर रहे हैं। वो परमात्मा उस पालकी में ऊंचे सिंहासन में विराजमान है, शोभायमान हो रहे हैं। मानो एक सूर्य जो है वो सूर्य अपने बीच में ही है। ऐसे भावों के साथ आगे बढ़ते हैं। बढ़ते 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 परमात्मा को देख रहे हैं। अपन भी पहुंच गए वहां पर। और लोग भी हैं। कुछ लोग अपने ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि नहीं, परमात्मा कहाँ दीक्षा लेंगे अभी, ये तो सिर्फ जैसे अपन ने अनेकों नाटक देखे, ऐसे ये शायद नाटक ही होगा। लेकिन वो नाटक था क्या? वो नाटक नहीं था, वो हकीकत थी। जैसी शिविका ज्ञात वनखंड में पहुंचती है, और वहां पर अशोक वृक्ष के नीचे पहुंचती है, शिविका को रख दिया जाता है। और शिविका को रखने के बाद में परमात्मा बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बाहर की ओर आते हैं और नीचे उतर जाते हैं। नीचे उतरने के बाद उस अशोक वृक्ष के नीचे परमात्मा है। पास में ही कौन खड़े हैं? नंदीवर्धन राजा खड़े हैं। इंद्र भी सेवा में हैं। ये दृश्य देखना भी चाहते हैं कई लोग, और नहीं भी देखना चाहते हैं। देखना इसलिए चाहते हैं कि इसी के आधार पर तो आगे हम एक परमात्मा को देखेंगे, और नहीं इसलिए भी देखना चाहते हैं कि इतने सुंदर, इतने सुकोमल, हमारे प्रिय, हमारे राजकुमार, हमारे भावी के राजा, और सिर्फ हमारे ही राजा नहीं, इस जगत के राजा, चक्रवर्ती योग्य शक्तिशाली,
ये परमात्मा, ये पुरुष जो हैं, ये महापुरुष जो हैं, ये कैसे हमारे बीच से चले जाएं? दो स्थितियां अलग चल रही हैं, लेकिन यहां तो कंफ्यूजन है, पर एक जगह कंफ्यूजन नहीं है। निशंक है। कौन निशंक है? परमात्मा निशंक है। उनकी आत्मा में झांक कर देखें, बिल्कुल निशंक है। और वो तो क्या बोल रहे हैं कि मैं अकेले ही क्यों, मैं अकेले ही क्यों? इस मनुष्य भाव में आने के बाद सबको इस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। तो कभी अपने को परमात्मा बोले कि तुम चलो मेरे साथ, चलेंगे क्या अपन? बताइए। पढ़ने के बाद बोले कि अभी संवत्सरी का पढ़ना हो गया, आप चलो, चल पाएंगे अपन? बोलिए। कहीं परमात्मा भी हमको ऑफर दें, अवसर दें, मौका दें, तो चुकेंगे कि भुना लेंगे उस अवसर को? पक्का? तो क्या आज तक परमात्मा ने कभी बोला ही नहीं होगा? परमात्मा की जिनवाणी जब बरसती समोसण में, तो वास्तव में वैराग्य के अतिरिक्त कोई उपदेश नहीं होता, क्योंकि हर उपदेश वैराग्य को ही पुष्ट करता है। लेकिन आज तक इस जीव को वैराग्य क्यों नहीं आया? सच्चा वैराग्य क्यों नहीं आया? तो बोलते हैं, मोह रूप मृग तृष्णा जग में, मिथ्या जल चमके, मृग चेतन नित भ्रम में उड़ उठ, दौड़े थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। क्या बोलते हैं कि मोह रूप मृग तृष्णा, अपने भीतर में जो तृष्णा है ना, ये तृष्णा, ये इच्छाएं, ये अभिलाषाएं, ये अरमान, ये कभी खत्म नहीं हुए और कभी खत्म होंगे भी नहीं। क्योंकि इसको किसका बल मिल रहा है? इसको मोह का बल मिल रहा है। मोह मतलब मिथ्यात्व, मोह मतलब अज्ञान। संसार में ही सुख है ऐसा मान करके हमारी तृष्णा हमेशा उत्पन्न होती रहती है, कभी समाप्ति नहीं होती। हम इच्छा की पूर्ति करते जाते हैं और इच्छा नहीं जन्म देती चली जाती है। तो बोलते हैं यही स्थिति किसकी है? तो बोलते हैं एक मृग की, एक हिरण की। हिरण कैसा? तो गर्मी के मौसम में जब जल नहीं मिलता उसको, तो जल के लिए भटकता है, तरसता है, लेकिन फिर भी जल नहीं मिलता। तो कभी कभी तीव्र गर्मी होने पर इधर मुंह में पानी नहीं, प्यास जबरदस्त लग रही है, और उधर उसको क्या दिखता है दूर, तीव्र गर्मी में। तो बोलते जब ग्रीष्म ऋतु उफान पर होती है, तो उसमें सड़क पर भी क्या दिखता है? पानी का भ्रम हो जाता है। और ये पानी का भ्रम क्या होता है? वो हिरण भागता है उसकी ओर, और जब भागता है उसकी ओर, तो जैसे ही उस पानी वाले लक्ष्य तक पहुंचता है, तो पानी क्या हो जाता है? और आगे बढ़ जाता है। फिर जब और आगे भागता है तो और आगे बढ़ जाता है। वास्तव में पानी है ही नहीं, तो मिले कहां से? लेकिन इस मृग को समझ में नहीं आता। जब मृग को समझ में नहीं आता है, तो कभी दाएं, कभी बाएं, कभी उत्तर, कभी दक्षिण भाग दौड़ करता रहता है। करते करते क्या हो जाता है? बोलते हैं थक थक करके हार जाता है, लेकिन फिर भी भागता है। अंत में क्या हो जाता है? मर जाता है। पर वो पानी नहीं मिलता तो नहीं मिलता, तृप्ति नहीं मिलती तो नहीं मिलती, तो मिले कैसे जब है ही नहीं? तो ऐसी गलती कोई और भी कर रहे हैं क्या? अपन सब कर रहे हैं। अपन सब किसके समान है? मृग के समान है। बस अपने को जल का भ्रम तो नहीं है, लेकिन जगत का भ्रम जरूर है। इस जगत में सुख मिला नहीं, लेकिन मिलेगा जरूर। पियर में नहीं मिला, ससुराल में मिलेगा। पुत्री से नहीं मिला, पुत्र से मिलेगा। माता पिता से नहीं मिला, पत्नी से मिलेगा। पत्नी से नहीं मिला, बच्चों से मिलेगा। बच्चों से भी नहीं मिला, बहू से मिल जाएगा। एक दुकान से नहीं मिला, 4 दुकान से मिलेगा। ये भाव जो हमारे भीतर है, ये भाव जब तक नहीं हटेगा, जब तक ये महसूस ही नहीं होगा कि संसार में सुख नहीं है, तब तक क्या होगा? ये गलती हम अब तक नहीं, आगे के अनंतों भवों तक करते रहेंगे। एक फैसला नहीं कर पाए अनंत जन्मों में, क्या? कि सुख बाहर में नहीं है। सुख तो कहां है? सुख भीतर में है, सुख आत्मा में है। यह फैसला किसने कर लिया था? और कैसा कर लिया था? कि शरीर सुकोमल था, लेकिन भावों की परिपक्वता जबरदस्त थी। शरीर से मात्र 30 वर्ष के थे। कोई कहेगा कि अभी तो इनके बाल भी सफेद नहीं हुए, अनुभव ही नहीं लिया जिंदगी का।
लेकिन उसके बावजूद भावों में कैसी परिपक्वता होगी कि उनको मालूम था कि मैं अकेला ही जाऊंगा, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। फिर भी क्या हो गया, एक सिंह की तरह निकल पड़े। कितनी बुलंदगी होगी उनके भीतर में, उस आत्मा का आत्मबल कितना जबरदस्त होगा। आत्मा हम भी हैं, वो भी थे, लेकिन बल बल में अंतर है। हम बलवान होकर के भी, योग्यता से बलवान होकर के भी कायर बने हुए हैं। जैसे एक चूहा बिल में जाता है बार बार, लेकिन शेर बिल में नहीं जाता। उसी प्रकार से हम बार बार दौड़ दौड़ के कहां जाते हैं, उसी घर, उसी दुकान, उसी परिग्रह, उसी दुनिया में जाते हैं। पर परमात्मा ने ये गलती नहीं करी। परमात्मा क्या हुए, उस शिविका से उतरे, बाहर से बिल्कुल शांत हैं और भीतर से उनका पराक्रम जोरों ले रहा है। ऐसे परमात्मा बिल्कुल शांत मन से नीचे उतर करके अशोक वृक्ष की छाया में है। मानो क्या बोल रहा है अशोक वृक्ष कि इन्हें कोई शोक ही नहीं है, इन्हें कोई शोक ही नहीं है, मतलब कोई किसी प्रकार का गम ही नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। ऐसे परमात्मा क्या करते हैं, अपने हाथों को ऊपर ले जाते हैं, आभूषणों आदि का त्याग करके, वस्त्र आदि का त्याग करके हाथ को ऊपर ले जाते हैं। ऊपर कहां ले जा रहे हैं, ऊपर मस्तक पर ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं, कितनी बार में करेंगे, पंच मुष्टि लोच करेंगे, 5 बार में पूरे केश क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। वो सुंदर काले केश भी क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन केश ही समाप्त होंगे या कुछ और भी समाप्त होगा, बताइए क्या समाप्त होगा। केश के साथ कषायों का लुंचन कर दिया उन्होंने। कहते हैं अध्यात्म की भाषा में कहते हैं कि काफी कुछ कषाय उनकी निकल गई, थोड़ी सी बची। वो सिर्फ उसी समय नहीं निकली, उन भावों से वो निकलती जा रही थी। और उसकी पराकाष्ठा आई, जैसे ही मुष्टि लोच किया और कषाय निकली, और उसी समय उन्होंने जोर से नाद किया, मानो ओम नमः सिद्धेभ्य। किसको नमन किया, सिद्ध परमात्मा को। वो केश तो झोली में चले गए, उसको तो क्षीर समुद्र में बाद में बहा दिया गया, लेकिन परमात्मा के भाव नहीं बहे। परमात्मा ने सिद्ध परमात्मा को नमन किया। देखिए होने वाले अरिहंत परमात्मा भी किसको नमन कर रहे हैं, सिद्ध परमात्मा को। और सिद्ध परमात्मा को नमन करके उनके मुख से कुछ शब्द निकलते हैं। करेमी सामय्यम सावज्जम जोगम पचखामी जावत जीवाय तिविहम तिविहणम मयणम वाय कायणम न करेमी न कार्यमी करंतम पे अन्नम न सुनिणामी तस् भन्ते पड़ी कमामी निंदामी गरिहमी अप्पाणम बोसिरामी। समता का ऐलान किया उन्होंने। मैं क्या करूंगा, मैं समता में रहूंगा। कोई बोले दीक्षा के बाद क्या करना, तो एक काम करना, वास्तव में करने योग्य एक ही कार्य है। नहीं कर पाते ये हमारी कमजोरी है, लेकिन करने योग्य एक ही कार्य है। वो कार्य क्या है, सिर्फ समता में रहना, सिर्फ समता में रहना। परमात्मा पूरे बुलंद इरादे के साथ उस प्रतिज्ञा को धारण करते हैं। और जैसे ही लोग देखते हैं उस पुरुषार्थ को कि पंच मुष्टि में कैसे केश निकले और कैसे इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की, तो वैसे ही उस समय बिल्कुल सब शांत हैं, सब शांत हैं। लेकिन सबकी निगाहें किस पर है, परमात्मा पर है। वो निगाहें क्या कह रही है, किसी की आंख में आंसू बह रहे हैं, कैसे जिएंगे, 5 इंद्रियों के विषयों से के बिना कैसे जिएंगे, कैसे समिति और गुप्ती का पालन करेंगे, कैसे वन वन विचरेंगे। लेकिन फिर भी भावना किसी किसी की क्या कह रही है कि आप जरूर आज तो महात्मा हो, कल परमात्मा अवश्य बनना, आप 22 परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करना, आप सब उपसर्गों को शांति सहना। ये सब अपने अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। परमात्मा उस चौथे प्रहर के अंतिम समय में दीक्षा अंगीकार कर चुके होते हैं, और उस समय परमात्मा को चौथा ज्ञान, मन परिज्ञान प्रकट हो जाता है। आत्मा की निर्मलता इतनी बढ़ गई कि ज्ञानावर्णी को भी क्षय होना पड़ा, और चौथा मन परिज्ञान प्रकट हुआ। और मन परिज्ञान प्रकट होने के साथ ही इधर परमात्मा का अब गमन हुआ। सोचिए सूर्य कहां जा रहा था, अस्ताचल की ओर, संध्या होने वाली थी, और उस समय परमात्मा का संसार भी क्या हो रहा था, अस्त हो रहा था, और आत्मा का क्या हो रहा था, सूर्योदय हो रहा था। परमात्मा के धीमे धीमे कदम आगे बढ़ने लगे,
उधर इंद्र भी लौटने लगे, देवी देवता भी लौटने लगे, और मनुष्यों के जो हजारों नेत्र उनको देख रहे थे, इतनी बड़ी जन्ममेदिनी ये भी क्या हो रही है परमात्मा के पीछे पीछे। फिर परमात्मा से दूर अब अपने वापस नगर की ओर। कोई पलट पलट के देख भी रहा है, लेकिन परमात्मा पलट करके नहीं देख रहे हैं। परमात्मा के बढ़ते हुए कदम क्या बोल रहे हैं? जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी। और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदा होगी। कमला चलत न पेढ़ जाए, मरघट तक परिवारा। अपने अपने सुख को रोवे, पिता पुत्र दारा। जो मेले में पंथी जन, मिलने फिरे धरते। जो तरुवर पे रैन बसेरा, पंछी आकरते। कोस कोई तो कोस कोई, उड़ फिर थक थक हारे। जाए अकेला हंस, संग में कोई न पर मारे। जाए अकेला हंस, संग में कोई न पर मारे। एकत्व भावना का चिंतन मानो चल रहा होगा परमात्मा का। परमात्मा अकेले जा रहे हैं, उनकी परछाई उनकी हाइट से कई गुना अधिक बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ संसार का अंधेरा होने जा रहा है, और दूसरी ओर सब ज्ञाति जन, गोत्री जन कभी उनके जन्म के समय पधारे, कभी उनके शैशव काल में पधारे, कभी उनके जुलूस में पधारे, लेकिन फिर भी आज क्या हो गया? उनसे दामन छुड़ा करके, नाता तोड़ करके लौट रहे हैं। कौन लौटा रहा है उनको? कौन लौटा रहा है उनको? उनका मोह उनको लौटा रहा है। परमात्मा के पास जाते हैं, फिर भी वो प्रीति नहीं होती है जो प्रीति संसार से है। इसीलिए क्या होता है कि संसार की ओर वापस दौड़ जाते हैं। पर इधर परमात्मा लौटे नहीं। क्यों नहीं लौटे? क्योंकि वो बोलते हैं जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपनों को है। पर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोए। बोलते हैं देह मेरी नहीं है। जब ये देह मेरी नहीं है तो ये संसार मेरा कैसे होगा? और ये संसार मेरा नहीं है तो फिर क्या इनसे मोह करना? कोई साथ हो या न हो, वास्तव में मेरी आत्मा तो अकेली है। जन्मी अकेली थी, अपनी आत्मा भी अकेली जन्मी या नहीं जन्मी? और मरेगी अकेली कि नहीं मरेगी? और जीवन अकेला है या नहीं? तो ऐसा लगता है जीवन अकेला नहीं है, पर वास्तव में देखो आप, जीवन भी अकेला ही चल रहा है। जीवन भी अकेला ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि किसी को कैंसर हो जाता है घर में, अरबपति परिवार है, कैंसर का दुख एक को झेलना पड़ता है, बाकी सिर्फ पैसा खर्च कर सकते हैं, कैंसर की वेदना नहीं ले सकते। आप सोचिए कि सब साथ में थे तो कैंसर भी सबको साथ में होना चाहिए था। मृत्यु हो तो सबको साथ में हो, कोरोना हो तो सबको साथ में हो, लेकिन वास्तव में दिखते साथ में है कि हैं साथ में? दिखते साथ में। एक रंगमंच पे बहुत सारे कलाकार राम सीता आदि का रोल कर रहे हैं, पर फिर भी हैं कैसे? न किसी की कोई सीता है और न किसी का कोई राम है। सब हैं तो अकेले, वहां रहकर के भी अकेले हैं, सब अपने अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हम रहते साथ में हैं, लेकिन सब अपने अपने कर्म के उदय के हिसाब से जी रहे हैं। इसीलिए कोई बूढ़ा है तो कोई जवान है, और कोई तो ही बच्चा ही है दूध पीता। सब साथ में हैं कहां? सब साथ में कहां है? कोई स्त्री है तो कोई पुरुष है, कोई लर्नेड है तो कोई अनक्वालिफाइड भी है, कोई उसी घर में शोषित हो रहा है और कोई उसी घर में वो सम्मान पाता है। बेटे को खूब सम्मान मिलता है और बहू को अपमान भी मिलता है। ये सब क्यों हो रहा है? एक ही घर में सब ऐसे नजारे क्यों हो रहे हैं? वास्तव में साथ दिख रहे हैं लेकिन साथ हैं नहीं। इसलिए बोलते हैं जन्मे मरे अकेला चेतन। इतना ही नहीं,
सुख दुख का भी भोगी अकेला ही है। और किसी का क्या, एक दिन ये देह जुदा होगी, ये भी तेरी नहीं है, ये शरीर भी तेरा नहीं है। जब ये सब तेरा नहीं है तो इसलिए वो संसार का सत्य सामने आता है कि कमला चलत ना पेड़ जाए। कमला जो है, स्त्री जो है, वो कहां तक जाती है? बस पेड़ी तक जाती है, उसके बाद वो भी छोड़ देती है। शमशान में तो तुम ही ले जाओ भैया। और मरघट तक परिवारा, और रोते हैं सब, बिलकते हैं सब, बोलते हैं अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। कैसी जिंदगी है? जो मेले में पंथी जन मिली नेह फिरे धरते, मतलब मिलते हैं और अगले क्षण बिछुड़ जाते हैं। जो रैन बसेरा पंछी आ करते, मतलब रात्रि में सब मिलते हैं, एक ही डाल पर कितने पंछी बैठे रहते हैं, सब चुपचाप, सब साथ साथ, लेकिन सुबह देखो तो सब अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। बस यही संसार का सत्य है। ये हर प्राणी के साथ घटित होने वाली घटना है, अपने साथ भी यही होने वाला है। हम दीक्षा लें या ना लें, लेकिन प्रकृति एक दिन हमारी दीक्षा शरीर से, कुटुंब से, परिवार से, परिग्रह से करा ही देगी। ये परमात्मा उस सत्य को साक्षात अपने जीवन के उदाहरण से हमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पर कहते हैं परमात्मा ये सब तो होना ही है और होके रहेगा, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा, लेकिन बस एक का वियोग कभी नहीं होगा। वो किसका वियोग? आत्मा और उसके अनंत गुणों का वियोग कभी नहीं होगा। कहते हैं मैं ज्ञानानंद स्वभावी था, ज्ञानानंद स्वभावी हूं और ज्ञानानंद स्वभावी ही रहूंगा। यह आत्मा निगोद में जाए या देवलोक में जाए, आत्मा की हस्ती कोई मिटा नहीं सकता। परमात्मा को यह बात कितनी अच्छी तरह समझ में आई होगी कि कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं, फिर भी अकेले निकल पड़े। और इस प्रकार से परमात्मा आगे बढ़ गए। आंसू सूख गए कुछ लोगों के, कुछ लोग कुछ दिन बाद भूल गए परमात्मा को, कुछ लोग कुछ सालों बाद भूल गए और कुछ जन्म बाद भूल गए। लेकिन परमात्मा को किसी की याद करने की आवश्यकता भी नहीं थी कि तुम मुझे याद करना। परमात्मा निकल पड़े। कुछ नेत्र देखते गए परमात्मा को, कब तक देखते गए? जब तक परमात्मा जो है वो ओझल नहीं हो गए। परमात्मा पेड़ों की ओर से निकलते 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 कहां पहुंच गए? वन प्रदेश में पहुंच गए। और वन प्रदेश में पहुंच करके एक उचित जगह देखी और क्या करने लगे? अपनी ध्यान साधना शुरू कर दी। अब ध्यान साधना में क्या करेंगे? तो ध्यान साधना में परमात्मा सिर्फ एक ही चीज का अभ्यास कर रहे हैं, जिसकी प्रतिज्ञा ली है। वो अभ्यास किसका? समता में जीने का। दुख हो या सुख हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, निंदा मिले या प्रशंसा मिले, लेकिन मुझे कैसे रहना है? समता से रहना है। कोई गलत नहीं दुनिया में और कोई सही नहीं, जो है सो है। बस मैं आत्मा हूं, यह सत्य है और मुझे आत्मा का आनंद लेना है। ऐसे शुद्ध आत्मा में मग्न होकर के परमात्मा वहां पर ध्यान में लीन हो गए। अब परमात्मा पे शुरू होगी बिन मौसम बरसात। किनकी? तो जो जो कर्म बांधे हुए थे वो सब कर्मों को चुकाने के लिए परमात्मा तैयार है, एक योद्धा की तरह। और इधर वो वेरी जो हैं, वो शत्रु जो हैं, वो अनेक रूप बना बना करके अब परमात्मा के पास आते जाएंगे और परमात्मा को पूरा उपसर दे दे करके कष्ट देते जाएंगे। ऐसे परमात्मा ध्यान में लीन है। पहली घटना घट रही है। अब हमें सीखना क्या है? अभी हमने जाना परमात्मा के वैराग्य को, ये सीखने लायक है। इस जीवन में कभी ना कभी दीक्षा लूंगा, ऐसे भाव होना चाहिए। भले ले पाए ना ले पाए, वो तो हमारी नियति है, लेकिन भावना होनी चाहिए कि कब तक इस काजल की कोठरी में पड़ा रहूंगा, कब तक इस कीचड़ में रहूंगा, कभी तो बाहर निकलूं। और किसी न किसी जन्म में निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि हर जिंदगी में जन्म कहां से होगा? गृहस्थ जीवन से ही होगा, पर निकलना उससे ही बाहर पड़ेगा। अब आगे की घटना परमात्मा की बता रही है कि दीक्षा ले लो तो क्या करना, और दीक्षा लेने के बाद क्या करना है, उसकी तैयारी दीक्षा लेने के पहले भी करते रहना। तो अब परमात्मा की तैयारी है। इधर एक शख्स का आगमन होता है। वो अपने घर से आया था, ग्वाला था वो, और 2 बेलों को साथ में लाया था। साथ में एक अच्छी मोटी रस्सी थी। किसके लिए? न मालूम किसके लिए थी वो, लेकिन दुनिया कहती बैलों के लिए थी। वो रस्सी लेकर के आया और परमात्मा के निकट ही पहुंचा। परमात्मा मानो सामने दिख रहे हैं, और इतने में उसके मन में कुछ और चल रहा है। मन में क्या चल रहा था? याद आ गया उसको कुछ घर का छुटा हुआ काम, मैं भूल कर आ गया।
और जाना तो अगले गांव में है। अब इन बेलों को वापस ले जाऊंगा और फिर वापस अगले गांव की ओर प्रस्थान करूंगा, बहुत विलंब हो जाएगा। तो क्या करूं, बेलों को यहीं छोड़ दो और अपन जल्दी से वो काम करके वापस आ जाओ। पर किसके हवाले करूं? तो सोचा नहीं, अपने स्वार्थ में व्यक्ति अंधा हो जाता है। साक्षात सामने परमात्मा महात्मा के रूप में है, लेकिन उसको क्या दिख रहा है, मेरे स्वार्थ पूर्ति का एक व्यक्ति मिल गया। और उनसे निवेदन कर डाला। क्या निवेदन किया कि आप मेरे बेलों को संभाल लेना और मैं जरा अपने घर होकर के आ रहा हूं। और महात्मा कैसे थे उस समय, श्रमण कैसे थे उस समय, मौन थे। तो मौन से उसने समझा कि सुन लिया होगा इन्होंने, और काम भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, बेलों की रक्षा करना है, बस इतना सा काम है। चला गया वो और वापस आया। वापस आया तो पूरी तस्वीर बदल गई। दुनिया वैसी की वैसी थी, लेकिन उसके स्वार्थ को जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। वो क्या चाहिए था, बस ऐसी हमको जो स्वार्थ में चाहिए रहता है हमको वो दिखता है, फिर हमारी शांति उसी के लिए खो जाते हैं। उसने भी खो दी। और क्या किया, उसने तिरछी निगाहों से उन महात्मा को देखा और देख करके पूछा कि मेरे बेल कहाँ हैं। महात्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, पहले भी नहीं दिया था। 2-4 बार पूछा, 5-10 बार पूछा, कोई जवाब नहीं। बोहें तन गई, तेवर बदल गए, क्रोध आने लगा, उफनने लगा। फिर सोचा कि थोड़ा ढूंढ लेता हूं मैं आसपास में। अंधेरा तो हो ही चुका था, ढूंढता रहा। कहते रात भर ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते भी वो बेल नहीं मिले। सुबह सुबह कहा गया कि जब वो ढूंढ करके आया सब जगह, तो बेल दिख गए। कहाँ दिखे, उन्हीं महात्मा के पास में खड़े बैठे थे। तो विचार आया कि ये पाखंडी है, ये महात्मा के वेश में चोर है, चोर। अंदर क्रोध उमड़ पड़ा, इसने मेरे बेल चुराए थे, आज के बाद कभी ऐसी हिम्मत नहीं हो। क्या करो, इसको ऐसी नसीहत दो। और जो रस्सी बेलों के लिए थी उसको तान दिया। 1-2-4 बार कर लिया, चोबल पचल कर लिया। और उसके बाद क्या करा, अपने हाथ में लिया। अब किस पर जाना है, किसकी ओर जा रहा है, भगवान की ओर। भगवान की आशातना कर रहा है। अरे आशातना दूर की बात है, एक इंसान के साथ इंसानियत भी नहीं कर रहा। उसका परिचय है कि उसके पास 2 बेल थे, और इनका परिचय क्या था। यदि इस सांसारिक जीवन की अपेक्षा से देखें तो इनका परिचय यह था कि इनके पास ये पूरा राज्य था। उस पूरे राज्य को कैसे छोड़ा है, मानो उसका कोई मूल्य नहीं है, धूल के समान। और ऐसे त्यागी महात्मा के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम, और उसके साथ साथ भावों में कितनी क्रूरता, मारने आ रहा है। परमात्मा को क्या करना चाहिए, परमात्मा को क्या करना चाहिए। परमात्मा बिल्कुल शांत है। अपन होते तो क्या करते, अपन होते तो क्या करते, क्या करते, सोचें एक क्षण के लिए सोचें। अपन ऐसी नौबत आती नहीं, लेकिन आती तो क्या करते, सोचिए। गलती होती है तो भी स्वीकार नहीं होता, तो जब गलती नहीं हो तो कैसे स्वीकार होगा। और उसमें जब क्रोध पनपता है तो क्या देखता है, सामने कौन है, आजू बाजू कौन है, ऊपर नीचे कौन है, कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है, क्या होगा, मैं कहां से आया हूं, मैं किस धर्म को मानता हूं, किस परमात्मा का मैं अनुयायी हूं। सब भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते। जब जब क्रोध आया उसमें परमात्मा याद रहे क्या, परमात्मा का भक्त हूं मैं, ये याद रहा क्या। तो सोचिए अपनी स्थिति कितनी कमजोर है। पर उनकी पहले ही दिन परीक्षा हो गई, पहली रात्रि परीक्षा हो गई। सोचिए कल तो परीक्षा की तैयारी शुरू की और आज परीक्षा हो गई, लेकिन वो परमात्मा बिल्कुल शांत है, जो बता रहा है कि वो तैयार थे। इंद्र ने अवधि ज्ञान से देखा कि परमात्मा ने दीक्षा तो ले ली, लेकिन दीक्षा लेने के बाद परमात्मा का क्या हो रहा होगा, देखूं तो सही। ये भक्ति थी इंद्र की। देखा तो पाया कि उनके ऊपर तो उपसर्ग होने वाला है। फौरन नीचे आए और नीचे आकर के वो रस्सी मारने वाला रस्सी मारने ही जा रहा था, इतने में उसका हाथ क्या कर लिया, पकड़ लिया। और पकड़ करके उसको एहसास कराया कि ये कोई सामान्य मुनि नहीं है, सामान्य श्रमण नहीं है, कोई सामान्य साधु नहीं है, बल्कि ये तो बनने वाले तीर्थंकर हैं। ऐसा बोलना हुआ और उसको भेजना हुआ। वो तो चला गया, वो चला गया, लेकिन परमात्मा पास हुए या फेल हुए। घटना तो हर बीती जाती है, अच्छी हो तो और बुरी हो तो, लेकिन बीतते हुए घटना में जब हम फेल हो जाते हैं, हमारी क्षमता खो देते हैं, तो
तो हमारे कर्म बन जाते हैं और वो कर्म कहते हैं कि तुम फेल हुए ना, इसकी सजा तुमको भुगतना पड़ेगी आगे। ये मामला यहाँ निपटा नहीं, अब मामला आगे कैरी फॉरवर्ड है। लेकिन परमात्मा ने क्या करा, एक कर्मों का अच्छा जत्था क्या कर दिया, खत्म कर दिया। मुक्ति के सोपान पर एक कदम आगे बढ़ा दिया। परमात्मा की समता ने उनको आगे बढ़ा दिया। कुछ नहीं करना पड़ा, बस यही याद रखना पड़ा कि जिसको ये देख रहा है वो मैं नहीं हूं, और जिसको मैं देख रहा हूं उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। फिर क्या दिक्कत है? ऐसे भावों के साथ उपसर्ग हुआ भी, टल भी गया। इंद्र ने हाथ जोड़ लिए, इंद्र ने हाथ जोड़ लिए, परमात्मा के समक्ष हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के कहते हैं कि हे परमात्मा, मानो इंद्र कह रहे हो कि मैं देख नहीं सकता, आप अकेले इतना बड़ा पराक्रम करना है, इतना बड़ा काम करना है, और आप अकेले कैसे करोगे? कोई तो साथी हो, कोई तो आपकी सेवा में हो। तो परमात्मा ने क्या जवाब दिया, न ऐसा अतीत में हुआ है और ना हो रहा है और ना आगे होगा कि कोई आत्मा किसी और के सहयोग से कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त करे। तो आज भी ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या बता रहा है? ये परमात्मा के भीतर की क्या चीज बता रही है? ये आत्मशक्ति बता रही है। वो आत्मशक्ति जागृत है, पूर्ण विश्वास है उनको तत्वों पर। 3 भाव पहले से तैयारी कर रहे थे, आज मौका मिला है, अब कैसे चूकेंगे? हारूंगा नहीं, जीतूंगा। इंद्र चुप हो गए। क्यों चुप हो गए? मानो गुरु ने आज्ञा दे दी। अब गुरु की आज्ञा को स्वीकार करना या अपनी भावना को पूरा करना? तो गुरु की आज्ञा को स्वीकार करना। कहते हैं कि गुरु के आगे पत्थर मत बनो, लेकिन गुरु की आज्ञा को पत्थर की लकीर मान लो और क्या करो, बस जैसा बोले वैसा कर लो। इंद्र ने वही किया, स्वयं को हटा लिया। लेकिन बहुत ज्यादा अंदर में भावना बन रही थी, तो इसलिए क्या करा, ग्रंथकार कहते हैं कि एक सिद्धार्थ देव को, जो पूर्व में चाचा ही थे सांसारिक संबंध से परमात्मा के, उन चाचा को जो व्यंतर बन चुके थे अब, उनको छोड़ दिया परमात्मा की सेवा करने के लिए। इंद्र ने छोड़ा, परमात्मा ने स्वीकार किया है? नहीं किया। परमात्मा ने स्वीकार नहीं किया। परमात्मा को कुछ नहीं पड़ी है, कोई मेरे को सेवा दे या ना दे, मुझे मेरा काम करना है। लेकिन इंद्र ने अपनी भक्ति कर ली थोड़ी, चली वो भी ठीक। लेकिन वो सिद्धार्थ देव क्या वास्तव में सेवा कर पाएंगे? सिद्धार्थ देव सेवा कर पाएंगे क्या? आपको हार्ट की प्रॉब्लम है और आपने कहा कि मैंने सब नंबर्स अपने मोबाइल में सेव कर लिए हार्ट स्पेशलिस्ट के, अब मैं कभी भी प्रॉब्लम आएगी एक फोन लगाऊंगा, फौरन मेरे डॉक्टर मुझे मिल जाएंगे। और पता पड़ा कि बाबूजी रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं। क्यों नहीं उठे? रात को ही हार्ट अटैक आया और चले गए। तो मोबाइल के नंबर कहाँ रह गए? तो बोलते हैं जब पुण्य का उदय होता है तो कोई निमित्त बनता है सहयोग में, और पाप का उदय होगा तो कितने ही सहयोगी आ भी जाएं पर मौके पर काम नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए वास्तव में हमारे को व्यक्ति और वस्तु और परिस्थिति और व्यवस्था के लिए देखना, या हमारे को वास्तव में अपने पुण्य को सोचना और पाप से बचना। तो यहाँ परमात्मा के पास जो पुण्य था उससे ही परमात्मा ने जीवन दिया, और पाप था उसको सहा। चलिए ये तो ठीक, परमात्मा थोड़े आगे बढ़े, और बढ़ते बढ़ते अब परमात्मा कहाँ पहुंच गए? थोड़े आगे बढ़ते जा रहे हैं। परमात्मा मानो गुनगुना रहे हैं। क्या गुनगुना रहे हैं? साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। ये भावना के साथ परमात्मा के कदम आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या होता है परमात्मा के जीवन में? अभी तो सिर्फ अपन ने उपसर्गों की श्रृंखला में ये प्रथम उपसर्ग या प्रथम कष्ट परमात्मा का देखा था। परमात्मा आगे किन किन दौर से गुजरते हैं और कैसे कैसे कष्ट आते हैं, और उस समय परमात्मा का चिंतन क्या होता है, उसका अनुमान लगाने का अपन कल प्रयास करेंगे। और बाकी हमें यह भी सोचना है कि हे जीव, उनको तो साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चला देगा तू, अनेकों को तूने परमात्मा बना दिया कथाओं के माध्यम से, लेकिन तू स्वयं इस पथ पर कब चलेगा? चिंतन करने का अपने को एक दिन मौका मिला है। हम भी अपने अंदर झांक करके सोचें कि किसके लिए जी रहा है और किसके लिए जीना चाहिए। कोशिश करना है आपको, हमको सबको इस चिंतन में गहरा डूब करके। ओम शांति शांति शांति।
पचखंड TVR उपवास सूर्य हो गए अपथड़म पचकई तिव्यम पैरम अस्तम खायम सनतम सुसम पाणहर पोर्सिम 60 पोर्सी मणसम पचकई अनत नवगणम सहसा गणम पच्छं कलम दिशा मणसुतलम बोसरई पोर्सी 60 पोर्सी एकासना ब्यासना एम्बिल निवि उगस नौकार से हम पोर्सिम 60 पोर्सी मणसम पचकई चौम पैरम अस्तम पाणम खायम सनतम सहसा गणम पच्छं कलम दिशा मणसुतलम एम्बिल निवि बेगो पचकई अनत नवल देवालयम गिस्से संकुत पचनम एकासना ब्यासना पचकई तिव्यम पैरम अस्तम खायम सनतम बोसरई। शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरण कमल में कोटि से वंदन। चारों दादा गुरुदेव के चरण कमल में कोटि से वंदन। पाठ पे विराजित परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब, मनीष सागर जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरण कमल में कोटि से वंदन। परम पूज्य मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरण कमल में कोटि से वंदन। अभी महाराज साहब ने कल्पसूत्र के बारे में इतना सुंदर और सारगर्भित प्रवचन दिया, इतनी बारीकी से बचाया, इसके लिए मैं महाराज साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आज दोपहर में 2:30 बजे प्रवचन रहेगा और तपस्या के अनुमोदनार्थ परम पूज्य प्रेरणाश्री जी महाराज साहब, आत्म रुचि जी महाराज साहब के माचखमणी की तपस्या चल रही है। और इसके अलावा हमारे सुश्रावक नवीन जी भांडिया, रवि जी जिंदानी सूरत वाले और रानी जी खजांची के भी माचखमणी की तपस्या चल रही है। और जिनके भी तपस्याएं चल रही है उनको अनुमोदनार्थ आज दोपहर में 3:30 बजे से शासन माता के गीत रहेंगे। और आज शासन माता के गीत के लाभार्थी हैं श्रीमान नवीन जी भांडिया परिवार और सुश्री कनिष्का जी तातेड़, सुपुत्री अंकुर जी जैन दिल्ली वालों के भी 28 की तपस्या चल रही है। इन दोनों परिवार की तरफ से ये शासन माता के गीत आज यहाँ पर होंगे। सायंकाल 6:30 बजे प्रतिक्रमण रहेगा और उसके पश्चात रात्रि 8 बजे श्री ज्ञान विचक्षण महिला मंडल एवं रमेश जी सुआसरा वालों की तरफ से प्रभु भक्ति एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रहेगा। इसमें आप सभी लोग ज्यादा संख्या में पधार करके लाभ लेवें। कल के प्रोग्राम वैसे यथावत रहेंगे। कल प्रातः 4:15 बजे प्रतिक्रमण रहेगा, 5:30 बजे पोषद वाले की क्रिया रहेगी और 6 बजे स्वाध्याय, 7 बजे सामूहिक स्नात पूजा और 9 बजे से यहाँ पर प्रवचन रहेगा। प्रवचन के पश्चात यहाँ पर तपस्याओं का बहुमान किया जाएगा, जिसमें 28 और 28 से ऊपर जिन्होंने तपस्या की है उन सबका बहुमान किया जाएगा। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिन्होंने 28 और उससे ऊपर तपस्या की है वे अपना नाम नीचे कार्यालय पर अवश्य लिखवा दें, जिससे कि हमको सुविधा रहेगी। और कल ही परसों मतलब संवत्सरी का दिन है, परसों सूत्र बहराए जाएंगे। तो सूत्र बहराने की जो बोली भी कल ही लगेगी, कल सूत्र बहराने की बोली लगेगी और चित्र दर्शन कराने की भी बोली लगेगी। तो आप लोग से अपना मानस बना कर आएं, क्योंकि कल समय कम रहेगा और जल्दी से जल्दी हम इस बोलियों का भी खत्म करेंगे, जल्दी जल्दी इसको लगाएंगे। तो आप लोग अपना पहले से ही मानस बना करके आवें। इसके पश्चात दोपहर में 2:30 बजे प्रवचन रहेगा और 3:30 बजे तपस्याओं के अनुमानार्थ शासन माता की गीत रहेंगे और रात्रि 6:30 बजे प्रतिक्रमण और उसके बाद प्रभु भक्ति का कार्यक्रम रहेगा। इन सभी कार्यक्रमों में आप ज्यादा संख्या में पधार करके लाभ लेवें। और अब सामूहिक वंदन कल दोपहर का बता दिया आपने? कल दोपहर क्या है मतलब? कल दोपहर 2:30 बजे प्रवचन है और 3:30 बजे से नहीं, कल दोपहर, कल दोपहर के कह रहा हूं। तपस्या के अनुमोदन कल दोपहर में 2 बजे का, कल सुबह 2 बजे तपस्याओं का वो अनुमोदन रहेगा, लेकिन बहुमान सुबह हो जाएगा। जो मतलब तपस्वी जो कर रहे हैं उनको बहुमान वगैरह सुबह हो जाएगा और अनुमोदनार्थ यहाँ पर कल दोपहर 2 बजे से कार्यक्रम रहेगा। गुरु कोई बात नहीं, आज रात्रि को पुण्य चुरड़िया की तरफ से भी भजनों का कार्यक्रम रहेगा। जय गुरु प्रसाद वर्तमान योग हाँ मैं धर्म लाभ से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली धम्म मंगलम
चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली धम्म लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मम जैनम जयति शासनम। बोल महावीर भगवान की